आई थिंक सो अब स्क्रीन भी विजिबल होगी। तो जस्ट हम एक बार क्या करते हैं, कल वाले टॉपिक को रिवाइज करते हैं। और कल वाले टॉपिक को रिवाइज करने के बाद हम आज के पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। राइट। तो डिफ़िकल्ट पोर्शन नहीं है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अगर कल वाला पोर्शन अगर आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो चुका है तो सेम मैनर में भी हम आज वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जस्ट 1 मोर मिनट चाहिए मुझे और, है ना। तो यस। तो हमने कल जो डिस्कस किया था, मैं वो टॉपिक के बारे में आज बात करता हूँ और उसके बाद क्या कहते हैं आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर कल का टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ गया है तो आज के टॉपिक में आपको कोई डिफ़िकल्टीज जैसा कुछ लगेगा नहीं और कुछ भी ऐसा नया नहीं लगेगा। सिर्फ कुछ छोटे छोटे से चेंजेस है जिसकी हेल्प से हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो मैं आपको वन बाय वन आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी। तो फर्स्ट पॉइंट ये, कल हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ थ्री फेज कन्वर्टर रिलेटेड टू हाफ वेव और रिलेटेड टू सेमी कंट्रोल कन्वर्टर के बारे में बात की। तो हमने पहले जनरलाइज उसके सर्किट डायग्राम के बाद में किया था। तो सर्किट डायग्राम जब आपने बनाया फुल कंट्रोल के बारे में, तो आपके पास 6 थायरिस्टर यूज़ हुए लोअर लैग में, मतलब लोअर ग्रुप और अपर ग्रुप थायरिस्टर। बट जब आप क्या कहते हैं इस तरीके के सर्किट डायग्राम में बनाते हैं जहाँ पे 3 SCR और 3 डायोड आता है तो उसे सेमी कंट्रोल्ड बोलते हैं। फिर हमने उसके बाद इनपुट वोल्टेज लिया और इनपुट वोल्टेज से उसका फेज़र डायग्राम ड्रॉ किया। और जो हमारा फेज़र डायग्राम ड्रॉ हुआ उससे हमें क्या मिला, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक वोल्टेज मिला। AB वोल्टेज, AC वोल्टेज, BC वोल्टेज, BA वोल्टेज, CA वोल्टेज और CV वोल्टेज। इसी के रिस्पेक्ट में हमने लाइन वोल्टेज को ड्रॉ किया। तो लाइन वोल्टेज हमारे पास जो आया √3 VM साइन ओमेगा टी प्लस 30 के टर्म्स में आया, जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज के टर्म्स में बना। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने जो यहाँ पर किया वो हमने ये किया कि पर्टिकुलर अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमें और सिंप्लीफाई करना था तो हमने क्या किया कि इसकी एक ग्राफिकल डायग्राम बनाया। ग्राफिकल डायग्राम में हर एक फेज के रिस्पेक्ट में जो हमारा लाइन वोल्टेज था वो 30 डिग्री लीड कर रहा था। उसी कंसेप्ट के बेस पे हमने क्या कर दिया, लाइन वोल्टेज की वेवफॉर्म डायग्राम बना दिया और डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंट करा उसका हमने इन्वर्टेड वर्जन बनाया। तो उससे ये हुआ कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज आता है वो सीक्वेंस में AB, AC, BC, BA, CA और EB के टर्म्स में ही आता है। राइट ना। तो ये जो इसी टर्म्स में आता है तो हमें यहाँ से बस उतने एरिया को क्लिप करना पड़ा जिससे हमें आउटपुट वोल्टेज इजीली फाइंड आउट हो गया। देन हमने किस तरीके से अपर ग्रुप के नाम और नीचे लोअर ग्रुप के नाम रख सकते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने यहाँ पे T1, T3, T5, है ना, T2, T4 और T6 कैसे ट्रिगर हुआ, A फेज़, B फेज़ और C फेज़ के बारे में रिस्पेक्ट में आपको बताया था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस क्या किया कि कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किया कि और एक एक थायरिस्टर, जैसे कल अमन का भी क्वेश्चन था, है ना, होप क्लियर हो गया होगा फर्स्ट लेक्चर देख के कि 30 डिग्री से हम क्यों स्टार्ट कर रहे थे T1 को। और जो एक डिवाइसेस थी वो 120 डिग्री कंडक्ट कर रही थी और जो आपके पास पेयर ऑफ डिवाइसेस थे वो 60 डिग्री कंडक्ट कर रही थी। तो हमने कुछ यहाँ बेसिक पॉइंट्स लिख दिए थे। इस बेसिक पॉइंट में हमारे से एक चीज़ मिसिंग ये हो गई थी, जैसे यहाँ पे 3 थायरिस्टर कंडक्ट हो रहा है तो 3 और 4 का भी यहाँ कॉम्बिनेशन आना चाहिए। राइट। तो जैसे ही 3 और 4 का कॉम्बिनेशन आएगा तो 4 5 और 5 6 के टर्म्स में आपके पास ये सारी टर्मोलॉजी बन जाएगी। देन उनको ट्रिगर करने के बारे में और बेसिक बेसिक टर्म हमने डिफाइन की थी कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो आज कुछ बेसिक पॉइंट कॉमन रहेंगे और कुछ बेसिक पॉइंट चेंज होंगे तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब चेंज और क्या होने वाला है कि यहाँ जो T2 थायरिस्टर लगा हुआ है, T4 थायरिस्टर लगा हुआ है और जो T6 थायरिस्टर लगा है वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, डायोड से। और जब डायोड से रिप्लेस होंगे तो डायोड को ट्रिगर नहीं करना पड़ता। डायोड का अगर एनोड पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड पोटेंशियल तो डायोड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ये कंसेप्ट हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, है ना, जैसे ही 4th यूनिट स्टार्ट किया था तब भी किया था। तो उसी बेस पे हम ये सारे पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। फिर हमने सीखा था कि किसी लाइन वाली से फेज़ की व्यू फॉर्म कैसे, फेज़ से लाइन की व्यू फॉर्म कैसे बनाते हैं। फिर हम उसी के रिस्पेक्ट में फुल वेव में गए और सारे फंडामेंटल पॉइंट्स को यहाँ डिस्क्राइब किया। और उस सारे फंडामेंटल पॉइंट को डिस्क्राइब करने के बाद हमने क्या किया, वर्किंग के बारे में बात की।
फिर हमने अल्फ़ा बराबर 0 पे वेव फॉर्म बनाना सीखा। अल्फ़ा बराबर हमने किस पे बनाना सीखा, 30 डिग्री पे सीखा। अल्फ़ा बराबर 60 डिग्री पे सीखा। अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री पे सीखा। फिर हमारा एक ऑब्जर्वेशन आया कि लेस देन 60 और ग्रेटर देन 30 पर हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म आ रही थी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में मिला, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हुआ, चेंजिंग नेचर में मिलना स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हुआ, चेंज हुआ। तो ये कल का हमारा टॉपिक था, है ना। तो कल हमने इन सारे पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी किस यूनिट के बारे में बात करने वाले, मतलब कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले, इस टॉपिक के बारे में। तो कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी, मैं अब आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने मेंशन कर रखी है। तो पॉइंट नंबर 1 अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो मैं इसे सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर बोलता हूँ या हाफ कंट्रोल कन्वर्टर बोलता हूँ। तो व्हेनेवर यू कैन रिटर्न अबाउट दी सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर और हाफ कंट्रोल कन्वर्टर, तो पहले आप उसे डिफाइन करेंगे कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ सेमी कंट्रोल कन्वर्टर और हाफ कंट्रोल कन्वर्टर। वंस द मतलब सपोज अगर वंस इफ यू आर यूजिंग 50% ऑफ कंट्रोल डिवाइसेस एंड 50% ऑफ अनकंट्रोल डिवाइसेस, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हाफ, है ना, हाफ कंट्रोल डिवाइस और हाफ क्या ले सकते हैं, और हाफ हम क्या ले सकते हैं, अनकंट्रोल डिवाइस ले सकते हैं। अगर हमारा कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशंस है तो इससे जो भी सर्किट बनता है वो सेमी कंट्रोल्ड या हाफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर की कैटेगरी में बनता है। तो as shown in the figure, here we are using the 3 control devices that is called as a T1, T3 and T5, right? ये 3 हमने control devices use कर रखी है and these 3 control devices are connected to upper group, या इसी को बोल सकते हैं कि they are connected in the positive group। पॉजिटिव ग्रुप मतलब जब ए फेज पॉजिटिव होगा तब T1 कंडक्ट करेगा, जब जो बी फेज पॉजिटिव होगा तब T3 कंडक्ट करेगा, जब सी फेज पॉजिटिव होगा तब कौन करेगा, T5 कंडक्ट करेगा, राइट। तो हम 3 फेज सप्लाई की वेव फॉर्म कर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 30 डिग्री पे एक फेज जो है पॉजिटिव हो रहा है। अगर मैं बी फेज की बात करूं तो बी फेज 150 डिग्री पे मैक्सिमम हो रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। और सिमिलरली अगर मैं सी फेज की बात करूंगा तो C5 क्या होगा, 270 डिग्री पर क्या करेगा, मैक्सिमम होगा। अब किसी डायोड की बात करते हैं तो D4, D6 और D2 के बारे में बात की। तो अगर हमने कल जो डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते थे, A बोलते थे, B बोलते थे और C बोलते थे। पर जब आपका सीक्वेंस आया था तो वो आया था C, B और A के टर्म में आया था। तो सीक्वेंस लिखते तो हम क्या लिखते थे, 2, 4 और 6 लिखते थे, राइट ना। तो सॉरी 2, 6 और 4 ऐसा कुछ मेंशन किया था। तो जब इसको सीधा करके लिखेंगे, सॉरी ये जो शायद जो मैंने लास्ट वाला लिखा वो गलत लिख दिया, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आता सीक्वेंस क्या था, तो उल्टा आ रहा था, C के बाद क्या आएगा, B, है ना, और बी के बाद कौन आएगा, ए। अगर सपोज मैं ए की बात करूँ तो ए के रिस्पेक्ट में 4 कनेक्टेड है, बी के रिस्पेक्ट में 6 कनेक्टेड है और यहाँ पर 2 कनेक्टेड है। तो देखिए 6, 2, 6, 4 इस तरीके से सीक्वेंस आना स्टार्ट होता था। तो हम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, थायरिस्टर को वहाँ पर कनेक्ट करते थे। ये वाला कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल वाले टॉपिक में। तो आप चाहे तो इसे मगअप भी कर सकते हैं और चाहे तो कंसेप्चुअली भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ लोड रजिस्टिव भी हो सकता है और नेचर ऑफ लोड क्या हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है, मतलब आर नेचर भी हो सकता है और एल नेचर भी हो सकता है। अब अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो जो D4 है तो D4 का फेज ए की बात करेंगे तो D4 का फेज ए कब नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन ध्यान से, मतलब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। जब D4 थायरिस्टर नेगेटिव में मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर करेगा तब जाके D4 कंडक्ट करेगा। D6 कब कंडक्ट करेगा, जब नेगेटिव में जो D6 वाला जो भी फेस आ रहा है वो फेस जब मैक्सिमम होगा। D2 कब कंडक्ट करेगा, मतलब जब ए फेस सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा तो कौन होगा, मैक्सिमम नेगेटिव इन मैक्सिमम इन नेगेटिव टर्म्स, राइट ना। तो कौन करेगा, D4 कंडक्ट करेगा। जब बी फेज आपके पास नेगेटिव इन मैक्सिमम होगा तो D6 कंडक्ट करेगा। जब नेगेटिव में जो आपके पास सी फेज मैक्सिमम होगा तब जाके आपके पास D2 इससे डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अगर इस तरीके से देखा जाए तो जब अगर आप 3 फेज की वेवफॉर्म को नेगेटिव में ऑब्जर्व करेंगे तो D2 की वेवफॉर्म कब नेगेटिव में मैक्सिमम होती है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है।
अगर D6 की बात करूँ तो D6 की वेव फॉर्म कब नेगेटिव होती है, 330 डिग्री पे नेगेटिव होती है। और अगर मैं D2 के बारे में बात करूँ तो D4 की बात करूँ तो D4 क्या होता है, 210 डिग्री पर क्या होता है, नेगेटिव में मैक्सिमम होता है। अब ये बात थोड़ा समझना हो सकता है कि आप लोगों के लिए अभी डिफिकल्ट हो, पर मैं इसको क्या करता हूँ, प्रूफ करके दिखाता हूँ। अगर इसको आप प्रूफ करके देखना चाहते हैं तो जस्ट यू कैन ऑब्जर्व दिस, है ना। तो अगर मैंने बोला कि ये किसका कंडक्शन टाइम पीरियड, ये T1 का कंडक्शन टाइम पीरियड है, तो T1 मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री पे T1 क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो अपन हाइलाइटर यूज कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा, राइट। तो दिस इज योर T1, तो T1 क्या हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ पे 150 पे कौन हो रहा है, T2, मतलब ये दूसरा फेज, बी फेज यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑन हो गया। और यहाँ पे मैक्सिमम कौन हो रहा है, आपके पास दूसरा फेज मतलब T3 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, T5 हो गया। T5 270 पे आया। तो इसी बेसिस के बेस पे हमने क्या लिख दिया था, मैं इसको लिख के इरेज कर दूंगा कि T1 जो स्टार्ट करेगा वो 30 डिग्री से करेगा, जो T3 स्टार्ट करेगा वो 150 पे मैक्सिमम हो रहा है पॉजिटिव में, और जो मैं T5 के बारे में बात कर रहा हूँ तो T5 कहाँ पे होगा, 270 पर होगा। अगर मैं सपोज इसमें अल्फा कर दूं, प्लस इसमें अल्फा कर दूं, और प्लस इसमें अल्फा कर दूं, और प्लस इसमें 120 ऐड कर दूंगा, प्लस इसमें 120 ऐड कर दूंगा, और प्लस इसमें 120 ऐड कर दूंगा, तो होगा क्या, T1 का कंडक्शन टाइम पीरियड मिल जाएगा मुझे 130 प्लस अल्फा टू 150 प्लस अल्फा। T3 का 150 प्लस अल्फा टू हमें कहाँ मिल जाएगा, 270 प्लस अल्फा। 270 प्लस अल्फा से मुझे कहाँ पर मिल जाएगा, 390 प्लस अल्फा की तरह मुझे ये मिल जाएगा। तो ये तो 3 आपके पास हो गए। नेक्स्ट अगर नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले में कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड है वो देखते हैं। अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो क्या हो रहा है कि अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप क्लीन रखें अपना, तो आपको ये दिखेगा कि दिस इज़ योर सी फेस, है ना, दिस वन इज़ योर सी फेस। तो अगर आप इस वाली वेव फॉर्म को देखेंगे तो ये आपके सी फेस की वेव फॉर्म है। और सी फेस की वेव फॉर्म क्या हो रहा है, मैक्सिमम कब हो रही है, इस एंगल पे मैक्सिमम हो रही है। कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो सी फेज है वो नेगेटिव में मैक्सिमम वोल्टेज कब अपियर हो रहा है उसमें, जब 90 डिग्री है। तो उसके साथ कौन सा डायोड कनेक्टेड है, 2 डायोड कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, D2 डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। अगर मैं इस वाले मोमेंट की बात करूँ तो इस वाले मोमेंट पे क्या हो रहा है कि मेरा ए फेज आ गया, राइट ना। अगर मेरा ए फेज है तो ए फेज यहाँ नेगेटिव में क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। नेगेटिव में मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो ये कितने डिग्री पे हो रहा है, ये एग्जैक्टली मेरे पास 210 पे हो रहा है। और इससे कौन सा ए फेज कनेक्टेड है, तो दिस इज ए फेज। और ए फेज मतलब कौन सा थायरिस्टर, यहाँ पर 4 नंबर का थायरिस्टर आई थिंक सो कनेक्टेड है ए से। तो 2 4 मिल गया। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, तीसरा फेज ये रहा मेरे पास। तो तीसरा फेज मतलब क्या, सी फेज का थायरिस्टर हो गया, मतलब ये, राइट। तो ये बी फेज का थायरिस्टर हुआ। तो अगर ये बी फेज का थायरिस्टर है या डायोड कनेक्टेड है, डायोड कनेक्टेड है, तो ये बी फेज का है। तो ये बी फेज नेगेटिव कब हो रहा है, इस एंगल पे। ये एंगल कितना है, 330 डिग्री का है, राइट। तो ये सारे डायोड है, इससे कौन है, 6 कनेक्टेड है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डायोड 2 स्टार्ट कंडक्शन 90 डिग्री, डायोड 4 स्टार्ट कंडक्शन 210 डिग्री, डायोड 6 स्टार्ट कंडक्शन 330 डिग्री। तो डायोड को कोई फायरिंग पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डायोड स्टार्ट कंडक्शन फिक्स इंटरवल 90 से लेकर कहाँ तक कंडक्ट करेगा, 180 डिग्री तक कंडक्ट करेगा। तो 180 अगर आप इसमें प्लस कर देंगे तो हाउ मच, जैसे 180 प्लस करा हमने इसमें तो यू विल बी गेट 210। तो ये कहाँ तक करेगा, 210 तक कौन सा, D2 डायोड कंडक्ट करेगा। अगर D4 डायोड की बात करूँ तो 210 से लेकर कहाँ तक कंडक्ट करेगा, 330 तक। अगर D6 की बात करूँ तो 330 से लेकर वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 450 तक। पर इसमें कोई फायरिंग पल्स एक्ट नहीं करेगी, ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थ्री फेज की फेज वेवफॉर्म को देखकर क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट दी कौन सा ट्रिगरिंग एंड कौन सा थायरिस्टर या कौन सा डायोड कब ट्रिगर करना स्टार्ट कर रहा है। तो 1 बाय 1 आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ट्रिगरिंग को मेंशन कर सकते हो। तो अगर आप ये सोचेंगे कि हमने ये ट्रिगरिंग जो लिखी यहाँ पर वो रट के लिखी, तो वो रट के नहीं लिखी, हमने 3 फेज सप्लाई बनाना सीखा था फंडामेंटल के अंदर। और जो फंडामेंटल के अंदर हमने 3 फेज साइकिल बनाना सीखा था, उसी के बेस पे यहाँ पे T1 को, D1 को, T3 को,
D4 को, T5 को और D6 को क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। अगर ध्यान से देखिए तो डायोड के लिए मैंने फिक्स लिख दिया, फिक्स लिख दिया और फिक्स लिख दिया है। अब यहाँ पर जो थायरिस्टर है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे शिफ्ट होगा, पर डायोड विल नॉट शिफ्टेड। डायोड क्या रहेगा, एज इट इज रहना स्टार्ट होगा, राइट। अगर मैं इसका स्विचिंग सीक्वेंस लिखना चाहता हूँ तो मुझे वही तरीका है स्विचिंग सीक्वेंस लिखने का। कैसे, मैंने आपको कल भी बताया था। आप पहले 1 2 लिख दीजिए, फिर उसके बाद क्या लिखिए 2 3 लिखिए, फिर 3 4 लिखिए, फिर क्या लिखेंगे 4 5 लिख दीजिए, यहाँ 5 6 लिख दीजिए और यहाँ पे 6 1 लिख दीजिए। जो 6 1 यहाँ पे लिखा उसको कीप रिपीट करके यहाँ लिख दीजिए। तो अब ये 6 1 की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे डायोड लिखना है तो यहाँ पर थायरिस्टर लिखना है। फिर 1 की बात है तो 1 से कौन कनेक्टेड है, थायरिस्टर। 2 से कौन कनेक्टेड, डायोड। 2 से कौन कनेक्टेड है, डायोड। 3 से कौन है, थायरिस्टर। 3 से कौन है, थायरिस्टर। 4 से कौन, डायोड। 4 से कौन, थायरिस्टर नहीं, 4 से डायोड है। और 5 से कौन, थायरिस्टर। 5 से कौन, थायरिस्टर। 6 से कौन है, डायोड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्विचिंग सीक्वेंस भी लिख सकते हैं कि ये आपका स्विचिंग सीक्वेंस होगा, राइट ना। तो मैंने आपको ये स्विचिंग सीक्वेंस लिखना कल भी बताया था कि किस तरीके से हम स्विचिंग सीक्वेंस लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, स्विचिंग सीक्वेंस लिखने के बाद मैं बात करूँ तो मैं इसमें फेज वोल्टेजेस लिख सकता हूँ, ए फेज वोल्टेज, बी फेज वोल्टेज, सी फेज वोल्टेज। एंड जैसे मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा, फेजर डायग्राम के बाद लाइन वोल्टेज ए बी लिख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ और क्या लिख सकता हूँ, सी ए लाइन वोल्टेज लिख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम सारे के सारे वोल्टेजेस को भी क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं 1 बाय 1 कि इसके क्या क्या वोल्टेजेस यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बाद जैसे ही हमने इसमें वोल्टेजेस मेंशन कर दिया, ये सब कर दिया, तो मैं इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहता हूँ। तो अगर फेजर डायग्राम बनाना चाह रहे तो 1 बाय 1 हमने फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या यूज़ किया कि मैंने ए एन फेज वेक्टर बना दिया। ए एन के बाद मैंने क्या बना दिया, बी एन बना दिया और बी एन के बाद क्या बना दिया, सी एन बना दिया। ऑल 3 फेज वोल्टेजेस आर 120 डिग्री डिस्प्लेस टू ईच अदर। अगर हमने इसका अपोजिट बनाया तो क्या मिल जाएगा, माइनस बी एन। अगर इसका अपोजिट बनाया तो माइनस ए एन, और इसका जब अपोजिट बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस सी एन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो प्री डायग्राम बना रखा है उसमें इसको मेंशन नहीं किया हुआ है, तो क्यों ना हम इन सारी चीज़ों को मेंशन कर देते हैं। अगर हम इनको मेंशन करने जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वी सी एन लिख सकते हैं। अगर मैं इसको मेंशन करने जाऊं तो क्या लिख सकता हूं, माइनस ए एन लिख सकता हूं। अगर मैं इसको सब लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, माइनस बी एन लिख सकता हूं। देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर ये वाला फेज वोल्टेज और ये वाले फेज वोल्टेज का रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो ए पॉजिटिव से बी नेगेटिव से, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी फेज वोल्टेज मिल जाएगा। अगर ए का और सी एन के अक्रॉस अगर आप क्या करते हैं, फेज वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, अगर ए एन और सी एन के अक्रॉस आप इसका दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे तो इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, राइट। जैसे इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा तो यहाँ कहीं आ जाएगा। तो मैं फिलहाल छोटा बना देता हूँ, इसको बड़ा बनाकर लिख सकता था पर मैं यहीं पर लिख देता हूँ, राइट। तो ये तीनों का आपके पास आ गया कि अगर आप इनका लाइन डायग्राम बनाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इसका रिजल्टेंट इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है पैरेललोग्राम से, और इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका रिजल्टेंट यहाँ, चलो अपोजिट वेक्टर बन रहा है, अगर इसका रिजल्टेंट यहाँ आ रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट है, पैरेललोग्राम रूल लगा रहा हूँ, राइट। इसका यहाँ 3 ऑलरेडी बने रखे, बाकी रिमेनिंग बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर बना दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, जैसे अगर आपने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दिया तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू मेंशन कर सकते हैं। तो ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, तो यहाँ से क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ए सी वोल्टेज। अगर बी एन और सी एन के बीच में बनाएंगे तो बी पॉजिटिव, तो बी और एन आना चाहिए। अगर मैं बी और ए के बीच में बनाऊंगा तो बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी ए आना चाहिए। सी ए आएगा, सी ए के बाद अगर यहाँ देखो तो सी एन और बी एन है, तो सी एन पॉजिटिव है तो सी, और यहाँ पे क्या आएगा, सी के साथ कौन है, सी और बी एन है, राइट ना। तो यहाँ पर सी बी आ जाएगा, दिस इज सी बी। अगर आप इसको सीक्वेंसली फॉलो करके देखते हैं, सपोज इफ यू आर फॉलो दिस सीक्वेंस, तो क्या मिला, ए बी के बाद जो नेक्स्ट वेक्टर मिला वो मिला ए सी वेक्टर मिला। ए सी के बाद कौन सा वेक्टर मिला, बी सी वेक्टर मिला। बी सी के बाद बी ए वेक्टर, बी ए के बाद सी ए वेक्टर, और सी ए के बाद सी बी वेक्टर, और सी बी के बाद मुझे क्या मिल गया, ए बी वेक्टर मिल गया।
तो अगर मेरा सीक्वेंसेस देखे तो मैंने ऐसे ए बी ए सी बी सी सी बी ए सी ए और लास्ट वाला मेरे पास क्या आया, सी बी आया, तो यहाँ पर बी मिस हो गया तो मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ, राइट। इस तरीके से मेरे पास क्या दिख रहे हैं, सारे के सारे स्विचेस के टर्म्स में दिख रहे हैं। सोचिए अगर आपने स्विचिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये दोनों स्विच को ऑन किया तो 6 और किसको ऑन किया है आपने, 1 को ऑन किया है, तो लेट यू विल कंसिडर इन द सर्किट डायग्राम कि 6 विल बी ऑन एंड एज वेल एज 1 विल बी ऑन, राइट ना, ऐसा आपने एज्यूम किया, तो ये आपके पास क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, और 6 भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो नाउ करंट स्टार्ट फ्लोइंग दिस डायरेक्शन, तो करंट क्या हुआ, ए से ए वाले को शॉर्ट सर्किट करा, मतलब ए पॉजिटिव में आया, तो अगर T1 के साथ कौन कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है, राइट। फिर उसके बाद ए कनेक्ट होके करंट इस तरीके से फ्लो होगा, बाकी सब रिमेनिंग ऑफ है, करंट यहाँ फ्लो होगा, यहाँ से ऐसे करंट जाते हुए यहाँ से करंट ऐसे जाकर कहाँ गया, 6 में गया, 6 से जब करंट जाएगा तो किसको टच कर दिया उसने, बी को किया, राइट ना, तो बी पे 6 कनेक्टेड है तो बी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ये जाकर ऐसा कंप्लीट हुआ। तो अगर स्विचिंग सीक्वेंस से भी देखेंगे तो स्विचिंग सीक्वेंस से भी आपको क्या मिलेगा कि ये जो है आपके पास है ना, वो कैसा दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है ए बी वोल्टेज। लेट अगर आप सपोज दूसरा फेज दूसरे को कंसिडर कर लेते, दो दूसरे डिफरेंट स्विचेस कंसिडर कर लेते हैं। मैंने नेक्स्ट दो जो स्विचेस कंसिडर किया वो दो स्विचेस क्या कंसिडर किया कि 1 और 2 कंडक्टेड कर रहा है, 1 और 2 मतलब 1 मतलब अगेन दिस विल बी कंडक्टेड, मतलब ए पहले कंडक्टेड है ना, तो देखो प्लस वाले को पहले लिख रहे, माइनस वाले को बाद में, और ये क्या है आपके पास ये वाला कंडक्टेड है। करंट कैसे फ्लो होगा, करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाते हुए ऐसे जाकर ऐसे जाएगा, अब 2 पे जैसे जाएगा तो किस पे आ गया, सी पे आ गया, तो दिस इज सी, तो ए सी, तो ये बन गया ए सी, तो पहले प्लस फिर माइनस, तो थायरिस्टर वाला पहले प्लस लिख रहे हैं और बाद में हम माइनस लिख रहे हैं। यू कैन ऑब्जर्व फॉर दिस, 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 यू विल बी गेट लाइक दिस। तो ये दोनों का मतलब क्या है कि जब ये दोनों स्विच ऑन हो रहे तो इसके रिस्पेक्ट में मुझे ये आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, अगर मैं ये दोनों स्विचेस ऑन है तो इसके रिस्पेक्ट में ये आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, जब ये दोनों स्विचेस ऑन है तो इसके रिस्पेक्ट में ये आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, जब ये दोनों ऑन है तो इसके रिस्पेक्ट में ये आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, और ये दोनों ऑन है तो इसके रिस्पेक्ट में ये आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, जब ये दोनों ऑन है तो ये मिल रहा है, मतलब ये दोनों मतलब कौन, ये वाले स्विच ऑन है, ये वाले स्विच ऑन है, जब ये स्विच ऑन है, जब इसके लिए ये स्विच ऑन है, इसके लिए ये स्विच ऑन है और इसके लिए ये स्विच ऑन है, तो आप सर्किट डायग्राम के अंदर भी ये रिजल्टेंट को देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से पेयरिंग बनना स्टार्ट होती है, राइट। जब आप ऐसा देख रहे हैं तो इसके साथ आपने एक चीज और ऑब्जर्व किया कि ये हर किसी का जो फेज वोल्टेज है वो उसके लाइन वोल्टेज, उसका जो लाइन वोल्टेज है वो कितने डिग्री लीड कर रहा है, 30 डिग्री लीड कर रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पे 6 आपके पास लाइन वोल्टेजेस आए तो 6 फेज वोल्टेज है, और 6 फेज वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 6 लाइन वोल्टेजेस क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री के लिए क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। अब ये 30 डिग्री के लिए कैसे लीड कर रहे हैं तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में लिखना चाहता हूँ, राइट। तो अगर मैं उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूँ तो इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग दिस थिंग्स, तो ये क्या दिख रहा है, उसका मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन है। कैसे, ये वाले फेज वोल्टेज में 0 एंगल था तो इसमें +30 कर दिया, ये वाले फेज वोल्टेज के रिस्पेक्ट में BC फेज वोल्टेज आया तो यहाँ -120 लिखा हुआ था, +30 किया तो -90 आ गया। इस फेज वोल्टेज में क्या लिखा, -240 लिखा है, +30 कर देंगे तो 210 आ जाएगा, राइट ना। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, लाइन वोल्ट, ये मेरे पास फेज वोल्टेजेस को लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, लाइन वोल्टेजेस को लिख दिया। ग्राफिकली भी दिखाएंगे इसको और इसको भी ग्राफिकली दिखाएंगे, तो ये इसका ग्राफिकल वे है और ये इसका ग्राफिकल वे है। वेक्टोरियल फॉर्म ये है और मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास ये दिख रहा है। तो ये तो आपने कल भी सारी चीज़ में सीखा था, पर इसमें पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पर फिर से रिवाइज कर दिया आपके साथ कि ये सारी चीज़ें है क्या। नाउ कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो 3 फेज SCR है और ये फिक्स्ड AC सप्लाई को कन्वर्ट करेगा वेरिएबल DC सप्लाई में, चाहे सेमी कंट्रोल्ड हो, चाहे फुल्ली कंट्रोल्ड हो या हाफ कंट्रोल्ड हो, दिस लाइन विल बी कॉमन फॉर ऑल, है ना। ये वाली पहली वाली लाइन कॉमन फॉर दी ऑल SCR के लिए क्या सेम है। देन द आउटपुट वोल्टेज वेरी फ्रॉम बाय चेंजिंग द फायरिंग एंगल, अगर
हाफ कंट्रोल्ड हो या फुल कंट्रोल्ड हो या फिर सेमी कंट्रोल्ड हो या हाफ वेव या फुल वेव कंडीशन वाला हो, अगर आप स्विचिंग फायरिंग एंगल चेंज करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि आउटपुट वोल्टेज विल बी कंट्रोल्ड। कंडक्शन टाइम पीरियड, अगर मैं यहाँ पे कंडक्शन टाइम पीरियड निकालना चाहता हूँ इस स्विच का, तो कंडक्शन टाइम पीरियड निकालना मतलब क्या कि मुझे एक का स्विच का निकालना या पेयर ऑफ स्विच का, तो मुझे पेयर ऑफ स्विचेस के बारे में कंडक्शन टाइम पीरियड मिला। तो एक साइकिल हुई 360 की, टोटल डिवाइसेस हमारे पास 6 हुई, अगर आप करेंगे तो ये 60 डिग्री की, मतलब एक टाइम पे एक डायोड और एक थायरिस्टर क्या करेगा 60 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। अगर मैं इंडिविजुअल स्विच की बात करूं तो इंडिविजुअल स्विच क्या करेगा आपके पास 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा और पेयर ऑफ स्विचेस विल बी 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ बता दिया इनपुट सप्लाई डेल्टा कनेक्टेड रहेगी, नो डाउट। ए हर एक फेस 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है ना। ईच लाइन वोल्टेज आर 120 डिग्री डिस्प्लेस, ईच लाइन वोल्टेज इज 30 डिग्री है ना, लीडिंग बाय द रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज। स्विच एज अ SCR MOSFET IGBT, वी सिलेक्ट द SCR है ना। 3 legs are connected to here, each leg having 2 switches, one leg है ना, one leg both switches simultaneously not conducted, ये वाली भी लाइन भी सही है। at a time two switch will be conduct, one from the upper group और another from the lower group, ये बात भी करेक्ट है यहाँ। and the upper group of SCR is called as positive group SCR और lower group of SCR is called as a negative group SCR। बट यहाँ पे चेंज क्या होगा कि फेज ए है उससे T1 और क्या है D4 कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे T3 कनेक्टेड है और D6 कनेक्टेड है, यहाँ पे T5 कनेक्टेड है और यहाँ पे क्या है D2 कनेक्टेड है। दिस इज द स्मॉल चेंज इन हियर है ना। दूसरी बात, ये जो स्विचिंग सीक्वेंसेस लिखा है, दिस स्विचिंग सीक्वेंसेस ऑफ SCR विल बी रॉन्ग। तो यहाँ पर SCR ना बोलते स्विचिंग सीक्वेंसेस ऑफ स्विच करेंगे, तो यहाँ पे SCR भी नहीं लिखेंगे, वो स्विचिंग सीक्वेंसेस क्या होंगे ये होंगे। बट दिस स्विचिंग सीक्वेंस विल बी रॉन्ग फॉर दी फुल कंट्रोल्ड कन्वर्टर के लिए स्विचिंग सीक्वेंस करेक्ट है, राइट। इसमें भी क्या हो रहा है कि एक मिसिंग है, तो हमारा कल भी हमने उसको करेक्ट किया था। एंड ट्रिगरिंग एंगल इन योर हैंड, अल्फा बराबर क्या रखना है वो आपके हाथ में। फिर हमने यहाँ पे सारी जो बेसिक पॉइंट थे, तो इतने थ्योरी बेसिक पॉइंट लिख सकते हो, लाइन वोल्टेज बना सकते हो, फेज वोल्टेज बना सकते हो, फेजर डायग्राम बना सकते हो, राइट। फेजर डायग्राम बनाने के बाद वेवफॉर्म डायग्राम बना सकते हो, तो आउटपुट में ही बनाना वेवफॉर्म डायग्राम। और उसके साथ साथ आप इसमें क्या मेंशन कर सकते हो, इसमें मेंशन कर सकते हो आप कि उसका T1 T2 T3 जो भी है आपके पास वो कैसे कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, राइट। उनके कंडक्शन टाइम पीरियड को मेंशन कर सकते हो, पेयर ऑफ थायरिस्टर को भी मेंशन कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीज़ों को यहाँ पर डिनोट करेंगे तो दिस इज नॉट T, दिस इज बिकम D, दिस इज नॉट T, दिस इज बिकम एज अ D, दिस इज नॉट T, दिस इज बिकम एज अ T। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये 90 से क्यों स्टार्ट हुआ वो मैंने आपको बताया, और 90 से स्टार्ट होने के बाद ये कब तक गया, ये 210 डिग्री तक गया। अगर मैं डायोड के बारे में बात करूँ तो इट विल बी कंडक्ट 210 डिग्री तक। बट ये अब क्या है, चाहे आप फायरिंग एंगल कुछ भी रख दीजिए, हर एक के लिए यही कंडक्ट करेगा। अगर मैं D4 की बात करूं तो D4 भी 210 से लेकर कहाँ तक करेगा 330 तक, बट दिस विल बी फिक्स्ड, ये ऑलरेडी हमने मेंशन किया है। अगर 6 की बात करें तो 330 से लेकर कहाँ तक करेगा 450 तक करेगा, बट दिस वन विल बी फिक्स्ड, राइट। बट अगर सपोज मैं T1 की बात करूँ तो स्टार्ट कंडक्शन 30 प्लस अल्फा से होगा, अप टू कहाँ तक जाएगा 150 प्लस अल्फा तक जाएगा। T3 की बात करेंगे तो 150 प्लस अल्फा से लेकर कहाँ से कहाँ तक जाएगा 270 प्लस अल्फा तक जाएगा, राइट ना। और ये 270 पे जब स्टार्ट होगा 270 प्लस अल्फा से लेकर, तो इट विल बी कंडक्ट फ्रॉम 330 प्लस अल्फा तक के लिए ये कंडक्ट कर 330 नहीं 390 तक के लिए ये कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो ये कंडक्शन पीरियड है। दूसरी एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि T1 थायरिस्टर एंड T3 थायरिस्टर एंड T5 थायरिस्टर विल ट्रिगर, है ना, ये एक एडिशनल पॉइंट है, विल ट्रिगर, है ना, विल ट्रिगर ट्रिगर है ना, ट्रिगर वंस अपियरिंग, है ना, वंस अपियर पॉजिटिव मैक्सिमम वोल्टेज। अगर पॉजिटिव मैक्सिमम वोल्टेज होगा तभी होगा, नहीं तो अदरवाइज ये ट्रिगर नहीं करेंगे। सिमिलरली D2 एंड D4 एंड D6 विल ट्रिगर, है ना, विल ट्रिगर नहीं बोल सकते, विल कंडक्ट, है ना, विल कंडक्ट वंस अपियरिंग नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज। ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि लोअर ग्रुप के थायरिस्टर स्विचेस है, तो ये जब क्या कहते हैं
नेगेटिव में मैक्सिमम वोल्टेज अपेयर करेंगे तब जाकर ये ऑन होगा। और इसी कंसेप्ट को हमने फंडामेंटल के अंदर भी डिस्कस किया था। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, पहला इंपॉर्टेंट मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है और कैसे कैसे बन सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी वर्किंग, है ना। मतलब अब मैं क्या करने वाला हूँ, 0 डिग्री की बात करूँगा, 30 डिग्री की बात करूँगा, 60 डिग्री की बात करूँगा, 180 डिग्री की, मतलब 90 डिग्री, मतलब ऐसे इंडिविजुअल एक एक डिग्री के बारे में बात करते चलूँगा, राइट ना। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहीं पर वर्किंग भी लिखना स्टार्ट किया, मतलब बेसिक पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। मैं क्या करना चाहता हूँ, आउटपुट की व्यू फॉर्म बनाना चाहता हूँ और 0 डिग्री पे ट्रिगर करना चाहता हूँ, राइट। अगर मैं इसको 0 डिग्री पे ट्रिगर करता हूँ सपोज, तो मेरे ऊपर वाले डायग्राम के हिसाब से क्या क्या चीज़ें आ सकती वो भी देख लेते हैं। तो अगर मैं सपोज 0 डिग्री पे ट्रिगर करूँगा, मतलब T1 स्टार्ट कंडक्शन कहाँ से करेगा, 30 डिग्री से T1 का कंडक्शन स्टार्ट होगा। और एक स्विच कब तक कंडक्ट कर रहा है, वन स्विच विल बी कंडक्ट फ्रॉम दी 120 डिग्री। तो मैं इसको सिमिलरली देखूँ तो मेरे पास क्या हुआ, ये 30 डिग्री हुआ। तो 30 डिग्री से मैं यहाँ से 1 2, है ना, 2 के बाद मैं बना दूंगा T1, फिर 1 2, तो ये हो गया मेरे पास T1 का कंडक्शन। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो देख कर लिखो या फिर बिना देखो लिखो, इसके साथ T3 लिख दो। तो 1 2 3 4 ब्लॉक बना दो। फिर इसके बाद नेक्स्ट में क्या बना दो, T5 बना दो। तो ये रहा T5, तो 2 और 2 4, है ना। फिर उसके बाद कौन बनाओगे, T1 बना दोगे। तो 1 2 3 और ये रहा 4। फिर आगे 360 की बात करते हैं। तो 360 के बाद कौन है, 5 है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, T5 आ जाएगा। दिस इज द कंडक्शन, राइट ना। अब मैं डायोड के कंडक्शन की बात कर लेता हूँ। तो डायोड कंडक्शन आर फिक्स्ड, कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो तो मैंने ऑलरेडी लिखा, 90 से 210। तो मतलब 90 डिग्री पे क्या करना चाहिए, डायोड को कंडक्ट करना चाहिए। तो वेयर इज डायोड, दिस इज द डायोड, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 90 डिग्री पे डायोड को, पर डायोड भी कितनी डिग्री कंडक्ट करेगा, 120। तो 30 60 90 और ये 120, राइट। ये D1 डायोड हो गया। D1 के बाद कौन आएगा, सॉरी D1 ना लिखते हुए D2 लिखना चाहिए। 2 के बाद कौन आएगा, 4। तो 2 के बाद 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 के बाद कौन आएगा, 4 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 1 2 3 4। 6 के बाद कौन आएगा, अगेन D1। तो 1 2 3 4, राइट। यहाँ पे देखते 360, तो ये 360 की लाइन है। तो 360 की लाइन पे D6 है ना। एक बार D6 है, 2 बार D6 है, इवन 3 बार D6 है। तो इधर 3 ब्लॉक खाली है, तो 3 ब्लॉक में कौन आ जाएगा, D6 आएगा। तो दिस लाइन आर परमानेंटली, है ना, ये जो लाइन है परमानेंटली है। अब मुझे कॉमन एरिया के बारे में बात करना है। तो कॉमन एरिया क्या क्या हो रहा है, 60 डिग्री में चेक कर लेते हैं। तो कल हमारा 60 डिग्री का डायग्राम भी गलत बन गया था, बट ठीक है, मैंने कलर कोडिंग करके मैं हाइलाइटर से बनाना चाह रहा था, तो मैं आज ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहली बात क्या है कि मेरा T1 थायरिस्टर जहाँ से स्टार्ट होगा मैं वहाँ से बात करूँगा, और जहाँ पे मेरा एक दूसरा डायोड है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब इतने देर के लिए एक पेयरिंग ऑफ स्विच कंडक्ट करेगा, इस वाले में एक पेयर ऑफ स्विच कंडक्ट करेगा, राइट। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट पेयर ऑफ स्विच कंडक्ट करेगा, राइट। यहाँ पर नेक्स्ट पेयर ऑफ स्विच कंडक्ट करेगा। अगर मैं नेक्स्ट ड्यूरेशन की बात करूं तो यहाँ पर नेक्स्ट पेयर ऑफ स्विच कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनमें कॉमन एरिया क्या क्या आ सकता है। देन नेक्स्ट पार्ट में क्या करोगे, नेक्स्ट पार्ट में यू विल बी चेक कि दिस इज द कॉमन एरिया। तो मैं अब आगे लिखूंगा नहीं, मैं इसको आप चाहें तो बना सकते हैं, मैं इसको डायरेक्टली लिखते जाऊंगा अब, राइट। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ कि कौन कौन सा, तो यहाँ पे 6 कंडक्ट कर रहा है और T1 कंडक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, D6 लिखूंगा, और D6 के बाद क्या लिख दूंगा, T1 लिख दूंगा। अगर मैं इस ड्यूरेशन की बात करूँ तो अभी भी D6 कंडक्ट कर रहा है, राइट ना, सॉरी D6 ने कंडक्शन बंद कर दिया, सॉरी, है ना। कौन कंडक्ट कर रहा है, तो T1 कंडक्ट कर रहा है। T1 के बाद कौन कर रहा है, D2 कंडक्ट कर रहा है। अगर आप नहीं भी देखें तो सीक्वेंसेस आपको पता है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, D2 और T3 कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, T3 और कौन कंडक्ट कर रहा है, T3 के बाद T3 ने कंडक्ट कर लिया तो यहाँ पे D4 कंडक्ट करेगा। यहाँ पे कौन करेगा, D4 और T4 कंडक्ट करेगा। यहाँ पे कौन करेगा, T4 और D4 के बाद D6 कंडक्ट करेगा, राइट ना। अगर D6 ने यहाँ कंडक्ट किया तो यहाँ D6 कंडक्ट करेगा। D6 के बाद क्या करेगा, 4 आ गया है, तो
4 के बाद आपके पास यहाँ पर 4 आना चाहिए, 4 के बाद 6 के बाद 1 आना चाहिए, राइट ना, ये हो जाएगा। 360 के बाद में जाके चेक करूंगा तो यहाँ पर 5 आपके पास क्या मिल रहा है, वो वाला पार्ट आपके पास आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 हो गया, तो 4 के बाद ये 5 होना चाहिए था, 4, ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती हो गई, तो दिस इज 4 करेक्ट है, और दिस इज 5, राइट, तो ये 4 है, 5 है, अगर ये 5 है तो ये भी क्या है, 5 है। तो आप चाहो तो सीक्वेंस देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1, है ना, ऐसे सीक्वेंस हमने जो बनाया उस सीक्वेंस, या फिर मैंने ये सीक्वेंस यहाँ भी लिख रखा है, राइट। तो ये सीक्वेंस आपका कॉमनली आपको समझ में आएगा कि ऐसा सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस है तो अब मैं क्या करता हूँ, सर्किट में इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करता हूँ। तो लेट कि मैं यहाँ का आउटपुट बनाना चाहता हूँ, लेट मैं मतलब इंटरेस्टेड कहाँ का हूँ, मैं यहाँ का आउटपुट बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। रेस्ट ऑफ द आउटपुट भी बनाएंगे, डोंट वरी, पर मैं सबसे पहले T1 और T6 की बात करता हूँ। तो T1 और T6 जब ऑन होंगे तो यहाँ पे 1 ये है और 6 ये है, तो मेरा करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे जाकर, तो रिजल्टेंट में क्या मिला, ए और बी मिला। तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, दिस आउटपुट वोल्टेज मस्ट फॉलो द ए बी वोल्टेज, वो किसको फॉलो करेगा, ए बी वोल्टेज को। जब 1 2 की बात आएगी तो 1 2 में कौन फॉलो करना स्टार्ट करेगा, 1 2 के बारे में चलते हैं। तो वेयर इज 1, तो दिस इज 1, 1 से ऐसे जाएगा, ऐसे जाकर 2 पे चला जाएगा, तो 2 पे सी आ गया, तो इसे कहाँ चला जाएगा, सी पे चले जाएगा, तो दिस इज ए सी हो जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो करेगा, D2 और T3 की बात कर रहे हैं। तो अगर कंडक्शन T3 से स्टार्ट हो रहा है तो कलर चेंज कर ले, मैं इसी के ऊपर सब एक बार घुमा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से 3 से यहाँ, और यहाँ से लेकर ऐसे लेकर कहाँ पे जाएगा, T3 के बाद जा रहा है D2 पे, तो D2 मतलब यहाँ, तो B और C का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ लिख सकता हूँ B और C का। अब इसके बाद ना ज़्यादा सोचे बिना आप एक और तरीका यूज़ कर सकते, क्या, आप ये देखना कि ये वाला सीक्वेंस ही आने वाला है। अगर ये सीक्वेंस आने वाला है तो आपके पास एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, कि आप बार बार सर्किट को इस तरीके से ना देखो, आपके पास स्विच, पेयर ऑफ स्विचेस इतनी देर में ऑन हो रहे हैं, तो वी कैन राइट कि यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज आने वाला है BC तरह गए हम, राइट ना। BC के बाद अगर मैं नेक्स्ट, तो कहाँ गया BC, तो BC के बाद में लिखूंगा BA वोल्टेज, तो दिस इज अ BA वोल्टेज। देन अगर मैं यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ पर BA वोल्टेज के बाद क्या लिख दूंगा, CA वोल्टेज, तो दिस वन इज अ CA वोल्टेज। देन CA वोल्टेज के बाद मैं नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CB वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये तो आउटपुट का वोल्टेज हो गया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू मेक ए आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। तो जब इतने ड्यूरेशन की बात करें तो AB क्लिप हो जाएगा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, चलो हाईलाइटर यूज करना जरूरी है, तो ये जो आपके पास वेवफॉर्म दिख रही है ये मिल जाएगी, राइट। AB के बाद क्या मिलेगा, AC, तो यहाँ पे CA लिखा हुआ है। अब एक्चुअली क्या है ना, एक मिस्टेक ये हो गई थी कि यहाँ पर इसको, ये गलत लिखा हुआ है, इसको AC लिखना चाहिए था, तो वो गलती से ना ऐसा लिखा गया, तो इसको चेक कर लेना सीक्वेंस में। ये देखो, ये दो बार की टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी। तो फिर आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, इतना, फिर आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, इतना, फिर आउटपुट वोल्टेज इतना, फिर आउटपुट वोल्टेज इतना, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा। जस्ट यू कैन क्लिप दिस वेव फॉर्म एज अ आउटपुट वोल्टेज। तो मैं फ्री हैंडली बना देता हूँ कि ये आउटपुट वोल्टेज हो रहा होगा, राइट। तो आपका आउटपुट वोल्टेज ऐसा आ जाएगा, because we are getting the continuous conduction mode. if you are getting the continuous conduction mode मतलब क्या हो गया कि इस केस में जो आपका जो R लोड है और क्या कहते हैं, R लोड है और RL लोड है, उनके लिए जो वेवफॉर्म होगी आउटपुट वोल्टेज की सेम होगी। if you are interested to make a current waveform, तो we are assuming the constant मतलब heavily inductive nature of load, that's why current will be constant, no need of the current के लिए, है ना, करंट के अलग से आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो this is a voltage waveform, this one is called as a current waveform, and this voltage waveform for the R load and as well as RL load, है ना, at alpha is equals to 0 degree, alpha is equals to 0 degree, तो it's like a diode, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यही, इसी वजह से अगर आप इसका कंडक्शन पीरियड निकालेंगे तो दिस इज योर कॉल एज अ कंडक्शन पीरियड। नाउ सेम थिंग वी विल डू, है ना। तो अगर मैं सेम थिंग करना चाहता हूँ, पर किसके लिए करना चाहता हूँ वो देखिए, मैं अब यहाँ पे अल्फा को 0 ना रखते हुए 30 रखना चाहता हूँ, राइट।
अगर वंस इफ यू आर पुट 30 डिग्री तो होगा क्या पहले देखना, बाकी सारे कॉम्बिनेशन सेम रहेंगे। तो अब मैं सबसे पहले T1 बनाना चाहता हूँ, तो मैं चलता हूँ पहले कहाँ, जहाँ स्विचिंग ऑपरेशन लिख रखा था, तो दिस इज माई स्विचिंग ऑपरेशन। अब बेस्ड ऑन दिस स्विचिंग ऑपरेशन अगर अल्फा की वैल्यू 30 हो गई तो T1 कितना बन जाएगा, T1 बन जाएगा 60 डिग्री से स्टार्ट होगा। बस T1 को देखना है, डायोड तो फिक्स ही रहने वाले सेम, है ना। तो अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि जब इसका डायग्राम बनाने वाला हूँ तो इस डायग्राम में क्या करता हूँ कि 1 बाय 1 सारे डायग्राम बना देता हूँ। तो T1 स्टार्ट फ्रॉम दी 60 डिग्री, तो दिस पॉइंट स्टार्ट टू T1, तो T1 यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। दिस इज द T1 लाइन, तो ये T1 की लाइन स्टार्ट होगी 2 2 4, तो ये T1 स्टार्ट हो गया। T1 के बाद कौन स्टार्ट होगा, T3 होगा, तो ये 1 2 3 4, ये T3 की लाइन होगी। T3 के बाद कौन होगा, फिर से T5 होगा, तो ये 1 2 3 4 T5 की लाइन हो गई। फिर से कौन होगा, T1 होगा, तो मैंने क्या कर दिया 1 2 3 और ये 4 हो गया, राइट। फिर 360 पे जाके चेक करूंगा तो 1 2 3 ब्लैक आ रहा है, तो मतलब 2 ब्लैक तो किसके होंगे, इसी के होंगे, तो मतलब यहाँ पर आपके पास वही थायरिस्टर होगा जो ब्लैक कलर में मेंशन किया है। अब इन शॉर्ट मैं यहाँ पर वैल्यू लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसे क्या बोल दूंगा कि दिस इज द पीरियड ऑफ T1 एंड दिस इज द पीरियड ऑफ T3 एंड दिस इज द पीरियड ऑफ T5, है ना, दिस इज अ पीरियड ऑफ T1, राइट, और दिस इज द पीरियड ऑफ क्या हो गया T5। तो ये मेरे पास पीरियड मेंशन हो गए यहाँ पर, दिस इज द पीरियड, राइट ना। बट आई एम इंटरेस्टेड टू मेक अ डायोड टाइम पीरियड, डायोड टाइम पीरियड विल बी फिक्स्ड, राइट ना। तो अगर डायोड कहाँ से, पहला डायोड D1 कहाँ से होगा, 90 डिग्री से लिखा हुआ है। अगर 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो अभी आपका डायोड यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो दिस इज D1। तो 2 और 2 करके 4 बन गया। डायोड के बाद नेक्स्ट डायोड की पोजीशंस क्या आएगी, नेक्स्ट डायोड की पोजीशन यहाँ से आएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे D 1 2, सॉरी 1 नहीं यार, इससे तो 1 लिख देता हूँ मैं, 2 लिख दिया। 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, तो 1 2 और 3 और ये 4 हो गया। देन नेक्स्ट डायोड क्या आएगा, डायोड 6 आएगा, तो यहाँ पर डायोड 6 लिखा है, 1 2 3 और 3 के बाद 4 आ जाएगा। देन अगेन नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, डायोड D2 आ जाएगा, 2 और 2 4 हो गया। देन 360 को चेक करेंगे तो 360 के बाद 1 2 3 ब्लॉक तक कौन है, 6 है, तो यहाँ पर कौन आएगा, 6 आएगा, दिस इज द 6 पोर्शन, राइट। तो अब ये 6 पोर्शन तो आ गया आपके पास। अगर मैं अब आपके पास बोलूँ, जब हमने कल पढ़ा था तो डायोड क्या था हमारा, फिक्स नहीं था, वहाँ पे थायरिस्टर ही थे, तो थायरिस्टर भी शिफ्ट होते जा रहे थे। बट अगर इस वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो क्या चीज़ें डिफरेंट होने वाली वो हम चेक करने में इंटरेस्टेड है ना। तो मैं उसको फिर से चेक कर, एक सेकेंड ना, मुझे जस्ट गिव 1 मिनट। यस, है ना, तो स्क्रीन थोड़ी सी रिफ्लेक्टेड हो गई थी, यस, है ना। तो अगर मैं इस तरीके से देखूं कि ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है, तो मुझे कॉमन एरिया चेक करना है ना। अगर मुझे कॉमन एरिया चेक करना है तो मैं इसे किस तरीके से कॉमन एरिया चेक कर सकता हूँ वो देखिए। तो इंटरेस्टेड टू हाईलाइटेड एरिया है कि कहाँ पे T1 स्टार्ट हुआ, दिस इज द T1, है ना, यहाँ पे T1 स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बनने वाला है, क्योंकि सीक्वेंस तो वही बनेगा, कौन सा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6 1, है ना, सीक्वेंस वही बनने वाला है। पर कौन सा T1 कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे 60 इंटरवल की लिखना, यहाँ से यहाँ तक T1 स्टार्ट है और यहाँ पे D1 स्टार्ट है, और D1 के बाद यहाँ से क्या हो गया, D2 स्टार्ट है, तो ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया, राइट। तो मुझे अगर मैं यहाँ पे देखूँ T1 और T6 का कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं पा रहा है, तो कॉमन क्या बन सकता है वो देखते हैं, है ना, कॉमन एरिया क्या क्या बन सकता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने सबसे पहले अगर कॉमन एरिया बनाने की कोशिश करी, तो मैं इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखना, मैं पहले हाईलाइटर यूज़ करता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ, राइट। तो अगर मैंने सपोज यहाँ पर बोला कि आप इतने एरिया को चेक करो, दिस 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 दिस, है ना, यहाँ पर तो T1 भी है और D6 भी है, तो मैं ये 30 डिग्री के लिए क्या बोल सकता हूँ कि T1 भी कंडक्ट कर रहा है और दूसरा कौन कंडक्ट कर रहा है, D6 कंडक्ट कर रहा है। तो नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि फॉर दिस ड्यूरेशन में क्या लिख सकता हूँ, बस कॉमन एरिया दिख रहा हूँ 1 और 6, मैंने स्लैश करके लिखा हुआ है ना। आप इसे क्या छोटा लिखने की वजह से मैं 1 स्लैश करके लिख रहा हूँ, राइट। T1 और नीचे क्या है 6, ये दोनों कंडक्ट कर रहे हैं।
राइट। अगर मैं सपोज यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, तो हम 1 2 बनाते, 2 3 बनाते, 3 4 बनाते, 4 5 बनाते हैं और 5 6 बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 5 भी काम कर रहा है और 6 भी काम कर रहा है, तो यहाँ पर इतने ड्यूरेशन के लिए 5 6 है, ये कॉमन एरिया है। और इतने से 30 डिग्री के लिए 1 और 6 है, T1 है और T6 है। बट अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक T1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या D2 है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि फॉर दिस थ्री 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 के लिए, ये थ्री के लिए कौन है, T1 है और T1 के बाद कौन है, D2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए T1 भी हो गया और D2 भी हो गया। तो इतने पोर्शन के लिए T1 और D2 है। आप बनाते जाइएगा, मैंने बहुत स्मॉल पेन ले रखा है ताकि समझ में आए। अगर मैं इस वाले इंटरवल की बात करूं तो यहाँ D2 है और T3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, T3 है और D2 है। बट नेक्स्ट पोर्शन के लिए T3 है और D4 है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, T3 है और D4 है। कब तक के लिए, 90 डिग्री के इंटरवल के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस, बदलने वाला नहीं, बस ऐसा ही बनेगा, पर जो एरिया है वो कम और ज़्यादा होगा, है ना। तो कंसेप्ट एक ही लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, 3 है और 4 है, मतलब 3 ऑब्लिक में क्या कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर मतलब ये सॉरी 3 नहीं है यहाँ पर भाई, सॉरी, है ना, 3 इज ओवर, है ना। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 5 है, 5 है और 5 के साथ कौन है, 4 है, तो 5/4 लिख दिया मैंने। देन इस ड्यूरेशन के लिए 5 यहाँ से यहाँ तक है, पर D6 कॉमन है, तो यहाँ पे T5 और D6 लिख दूंगा, ये D6 तक लिख दिया मैंने, यहाँ तक आ गया। देन अगर मैं इस ड्यूरेशन की बात करूं तो इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि D6 है और मेरे पास T1 है, तो यहाँ पे 1 और मैं 6 लिख दूंगा। देन नेक्स्ट ड्यूरेशन में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, T1 लिखूंगा और D2 लिख दूंगा अप टू दिस। ये सीक्वेंस चल रहा है। तो अगर देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 है ना, 1 2 सीक्वेंस में सही चल रहा है जैसा चल रहा था, सीक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ। मतलब रिस्पेक्टिवली अगर मैं यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज की बात करूंगा तो इसका आउटपुट वोल्टेज समथिंग कुछ आएगा, है ना। ये दोनों स्विच होंगे तो समथिंग कुछ आउटपुट वोल्टेज यहाँ कुछ मतलब वही आने वाला है। अगर मैं सर्किट को, स्विचेस को ऑन करके भी दिखाऊंगा आपको तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ आउटपुट वोल्टेज आपका वही आ रहा है। तो मैं एक तो स्विच ऑन करके दिखाना चाहता हूँ, है ना। तो अगर मैंने T1 का स्विच ऑन किया तो मैं D6 पे गया तो D6 आया, ये गया ये गया ये गया, तो क्या मिल गया, AB ही तो मिला है ना। तो अगर मैं सीक्वेंस से वेक्टर के लॉजिक से लिखूं तो यहाँ क्या, कल भी आप ऐसा ही कर सकते, तो मैंने थोड़ा अलग अलग बता दिया तो कंफ्यूजन बढ़ गया था। AB लिख दिया, है ना। AB के बाद में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर AC लिख सकता हूँ, है ना। AC के बाद में यहाँ क्या लिख सकता हूँ, BC वोल्टेज आएगा। BC के बाद में कौन सा वोल्टेज लिख सकता हूँ, BA वोल्टेज लिख सकता हूँ। देन BA वोल्टेज के बाद में यहाँ पे CA वोल्टेज लिख सकता हूँ। CA वोल्टेज के बाद में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, CB वोल्टेज लिख सकता हूँ। तो मैं एरिया तो मेरा डिफाइन हो गया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू मेक ई आउटपुट वोल्टेज। तो मुझे आउटपुट वोल्टेज बनाना था, तो मुझे जब 6 और 1 का एरिया देखना है तो वेयर इज 6 एंड 1, दिस इज द 6 एंड 1 30 डिग्री के लिए, तो मतलब आउटपुट वोल्टेज इतना आएगा। मैं हाइलाइटर से बनाऊंगा इसको, ठीक है। तो अगर मैं आउटपुट वोल्टेज बनाना चाहूँ तो इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, सिर्फ इतना आएगा, राइट। चलो छोटा वाला हाइलाइटर यूज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे और अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इतना आपके पास आउटपुट वोल्टेज आएगा। दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज फॉर जब क्या हो 6 और 1 है। अच्छा, T1 और D2 जब तक ऑन है तो AC वोल्टेज आ रहा है, तो मतलब ये CA नहीं है, AC है ना, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ से चालू करूंगा तो कब तक, 3 डिग्री मतलब 90 डिग्री तक जाए, 30 60 और ये 90, राइट, यहाँ तक जाएंगे। देन क्या आएगा, BC आएगा, तो मैं यहाँ से एक स्टेप ऊपर जाऊंगा और BC को ऐसे बना दूंगा। देन फिर क्या होगा, 3 जो आपकी स्टेप आएगी वो BA की आएगी, तो मतलब यहाँ से ऐसे जाकर 1 2 और ये 3, फिर उसके बाद एक स्टेप फिर किसकी आएगी, इसकी आएगी। फिर इसके बाद 3 स्टेप, 1 2 और 3 के बाद क्या होगा, BA के बाद फिर से एक स्टेप। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं तो जो BA है, BA के बाद एक स्टेप अहेड आई, तो इधर वाली 3 स्टेप पीछे गई है। तो मैं अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में बनाऊं तो 1 2 और एक स्टेप उधर से कवर होने वाली है, राइट ना। तो दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज, है ना। अगर मैं इस आउटपुट वोल्टेज को बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ, यहाँ लिख रहा है, तो मैंने यहाँ 2 स्टेप तक लेके गया,
यहाँ पे ऊपर गया, एक स्टेप ऐसे आया, फिर एक दो तीन करके फिर डाउन गया, फिर उसके बाद ऐसे जाऊंगा, फिर एक स्टेप बनाऊंगा, फिर यहाँ से एक दो तीन और फिर इसको ऐसे। तो ये बहुत अच्छा यहाँ ना बनते हुए क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है, राइट ना। तो यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज, ये आपका आउटपुट वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर दी आर लोड, फॉर दी आर एल लोड, है ना, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वी आर गेटिंग द कंटिन्यूअस कंडक्शन, इट मीन्स द वेव फॉर्म विल बी सेम। अगर करंट की वेव फॉर्म बनाना है तो द सिंगल लाइन वी कैन यूज हियर कि ऑल द, है ना, मतलब जब मैं जहाँ पे सिंगल लाइन बोल रहा हूँ मतलब क्या, कि इस पर्टिकुलर केस में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सारी की सारी आपके पास क्या कहते हैं हेवीली इंडक्टिव लोड हो रहा है, तो करंट की वेव फॉर्म क्या हो जाएगी आपके पास, कांस्टेंट हो जाएगी, नो चेंज इन दी करंट वेव फॉर्म। तो करंट वेव फॉर्म में आपके पास कोई चेंजेस नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ना, 30 डिग्री ओवर होने के बाद 60 डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो 60 डिग्री इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट, है ना। अच्छा 1 मिनट, है ना, कुछ किसी का क्वेश्चन है। हाँ बोलो, यस, हेलो, हेलो। हाँ बोलो, यस। सर 60 डिग्री का मेरे को नहीं समझ में आया सर। 30 डिग्री का समझ अभी समझा ना, 60 का कहाँ किया हमने, 30 का समझ सर ये आया। बीच में लैग हुआ था। अच्छा बीच में क्या क्या समझ नहीं आया, मुझे ये बताओ। देखो, सर ये 1/6 से लिखा है 3/2। अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, तुम्हें ये समझने से पहले सबसे पहले तुम क्या चले जाओ, यहाँ पे आ जाओ, राइट ना। ये T1 D1 T3 D4 और T5 और D6 का कंडक्शन टाइम पीरियड है, करेक्ट, राइट। हाँ सर। अब इसमें अगर 30 डिग्री फायरिंग एंगल दिया तो T1 कहाँ से स्टार्ट करेगा, 60 से, यस। यस सर। और 60 से कहाँ तक चलेगा, 120 डिग्री चलेगा, मतलब 60 में 30 30 30 30 चार बार जोड़ देंगे, राइट ना, करेक्ट। तो अगर मैं ऐसे हाँ गया सर। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले 30 डिग्री वाला जब बनाया, तो ये 0 डिग्री वाला है, ये 30 डिग्री वाला था। तो 30 डिग्री वाली में क्या करा, सबसे पहले मैं गया और इसके बाद यहाँ से लेकर ये हुआ मेरे पास, अगर आप एंगल देखो तो ये देखो 60 डिग्री का एंगल है, दिस इज माई 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री से मैंने क्या कर दिया, इसको बना दिया 120 डिग्री के लिए। 1 के बाद कौन आता है, 3, तो मैंने 3 को 120 के लिए बना दिया, 5 को 120 के लिए बना दिया, फिर उसके बाद 3 को क्या कर दिया, 120 के लिए बना दिया। फिर 360 के बाद देखा कौन है, तो 5 है, तो मैंने T5 को यहाँ मेंशन कर दिया। तो ये मेरा थायरिस्टर का डन हो गया। अब मैं आता हूँ, इसी को देखकर कहाँ पे चलता हूँ, मैं चलता हूँ किसके, डायोड के बारे में। तो डायोड क्या है, डायोड विल बी फिक्स 90 से 210, 200 से 330, 330 से 450। तो मैंने क्या कर दिया, 30 वाले में भी डायोड को बना दिया। अगर मैंने डायोड को बनाया तो सबसे पहले क्या हुआ, मैं यहाँ पे वेवफॉर्म में देखा तो 90 से स्टार्ट किया, 90 से अब मैं सोचूं क्या, सीधे चला 90 से 120, 120 से फिर नेक्स्ट 120, 4 आ गया, 4 के बाद कौन आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद कौन आएगा, 2 आएगा। 360 लगाकर मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, 6 कर दिया। तो ये तो मैंने इंडिविजुअल स्विचेस के कंडक्शन भेज दिया। अब कंपेयर करना है मुझे कि किस ड्यूरेशन में कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था। अगर आपको ये देखना है कि कौन से ड्यूरेशन में कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था, तो मैं उसका एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ अभी, है ना। तुम क्या करो कि सब चीज भूलकर ये सोचो कि तुम इनमें से कोई भी इंटरवल ले लो, कोई भी एक इंटरवल ले लो, सपोज जहां से T1 स्टार्ट हुआ, है ना, उस T1 का वो ड्यूरेशन ले लो, 30 ड्यूरेशन ले लो, राइट ना। तो 30 ड्यूरेशन अगर सपोज आपने लिया, तो दिस इज योर 30 ड्यूरेशन, राइट। ये पोर्शन आपका क्या है, 30 ड्यूरेशन का पोर्शन है, राइट। यहाँ पर 30 ड्यूरेशन है, ये 30 ड्यूरेशन चल रहा है इतना, राइट। ये पूरा का पूरा 30 ड्यूरेशन है। इस 30 ड्यूरेशन में कौन सा स्विच ऑन है, T1 स्विच ऑन है, और डीप आपके पास कौन सा 6 वाला ऑन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि फॉर दिस 30 ड्यूरेशन, है ना, फॉर दिस 30 ड्यूरेशन मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने 1 बाय क्या लिख दिया, इसको 1/6 लिख दिया। पर एग्जैक्टली ये क्या लिखा हुआ है, T1 लिखा हुआ है, T1 के साथ क्या लिखा हुआ है, D6 लिखा है। तो फ्रॉम 60 से लेकर 90 डिग्री के लिए
सिर्फ दो स्विचेस ऑन कर रहे हैं और वो 30 डिग्री के लिए ऑन कर रहे हैं, तो 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो भी वोल्टेज मिलेगा वही आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ये, जब ये दोनों स्विच ऑन होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्विचिंग का सीक्वेंस बना रहा हूँ। अब ये स्विचिंग सीक्वेंसेस के लिए मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया है, क्या बता रहा हूँ शॉर्टकट, वो ध्यान से देखो, है ना। अभी 60 भी करेंगे तो वही प्रॉब्लम आने वाली, इसलिए उस चीज को ध्यान से समझो। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखा तो ये क्या आ गया, 1 2 आ गया। तो अब ये 1 2 आया ना, तो आपको पता है ये पहले 1 2 आएगा, फिर 2 3 आएगा, 3 4 आएगा, फिर 4 5 आएगा, फिर 5 6 आएगा और 6 1 आएगा। पर वहां पे क्या करते थे, दो दो में बनाते थे। यहाँ पे कैसे मिलने वाला है, यहाँ पे 3 1 के फॉर्म में आएगा। 3 1 के फॉर्म का मतलब समझाता हूँ, देखो 1 2 3 1, अच्छा हाईलाइटर से बनाना था मुझे, सॉरी। अगर मैं 1 2 की बात करूँ तो 3 1 3 इंटरवल आ गया, 1 2 3 आ गया। अगर मैं फिर 30 की बात करूँ तो दूसरा आ गया, फिर 3 का इंटरवल आया, फिर 30 का इंटरवल आया, फिर 3 का इंटरवल आया, फिर 30 का इंटरवल आया, फिर 3 का इंटरवल आया, फिर 30 का इंटरवल आएगा यहाँ पर, है ना। मतलब ये 3 का इंटरवल है तो ये 30 का इंटरवल है। 30 के बाद फिर इसके बाद क्या होगा, 3 का इंटरवल आएगा, फिर उसके बाद 30 का इंटरवल, मतलब 30 मतलब ये वाला 3 और ये वाला 3 यहाँ पर मैच कर रहा है साइकिल में, राइट। अगर ऐसा आपने सोच लिया कि जब 30 डिग्री चल रहा है तो 3 1 का रेशो चलेगा, तो किसी एक के लिए आप मिला लेना। उसके बाद क्या करो, 1 2 2 3, मतलब ये वाले सीक्वेंस को रखते जाना है। मतलब ये वाले अगर 3, सपोज ये वाला 3 में आया, एक दो बनाना है बस, इसको देखेंगे तो ये 1 के लिए आया और ये 2 3 के लिए आया। तो अब ये कितने के लिए आएगा, 1 के लिए, ये कितने के लिए, 3 के लिए, ये कितने 1 के लिए, ये कितने 3 के लिए, फिर 1, क्योंकि 3 1 चल रहा है, मतलब वो 3 डब्बे इसमें मिला देना, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 3 और इसमें फिर से 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने वैसा ही सीक्वेंस लिख रखा है। क्लियर है, यस? यस सर। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये दोनों ऑन होते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये आउटपुट वोल्टेज पिछली बार की तरह ही लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है, करेक्ट। अगर ये दोनों चेंज नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ वो देखो। जब अगर 6 और 1 वाला ड्यूरेशन है तो यहाँ पे 6 और 1 था, तो इसमें कौन सा वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, ए बी वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। तो ए बी की वेवफॉर्म कितनी, इतनी, राइट। तो मैं हाइलाइटर से दिखाता हूँ। अगर मैं ए बी की वेवफॉर्म देखना चाहता हूँ तो हाउ मच ए बी वेवफॉर्म, दिस इज माई ए बी वेवफॉर्म, तो इतना ही आउटपुट आएगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या करता, ऐसे बना देता। फिर उसके बाद ए बी के बाद कौन आया, ए सी का, और वो 3 इंटरवल के लिए आया। तो मतलब ए सी की वेवफॉर्म को 3 इंटरवल तक के लिए फॉलो करो, 1 2 और 3 इंटरवल। तो मैंने भी क्या करा, ऊपर गया 1, नीचे गया 2 और नीचे 1 गया 3, बना दिया 3। फिर एसी के बाद कौन आया, बीसी। बीसी एक इंटरवल के लिए जाएगा, तो बीसी क्या इतना आने वाला है, तो ये नीचे से कहा जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो मैंने नीचे से ऊपर की तरफ उठा दिया, राइट। तो इसके लेवल में उठा देता हूँ यहाँ तक, और इसके बाद क्या करना है मुझे, फिर से नीचे डाउन देना है। तो मैंने चलो यहाँ तक पिक तक ले गया और ये डाउन दे दिया। देन अगेन 3 आएंगे, तो अब मैं क्या होगा, 1 2 और 3। 3 के बाद फिर कीप रिपीट होने वाला है। 3 के बाद क्या होगा कि ऊपर की तरफ जाऊंगा मैं, ऊपर से एक लाइन नीचे जाऊंगा। चाहो तो चेक करते जाना, वैसे ही बनते जाएगा ऊपर वाला। अब यहाँ से 3 बनेगा, 1 2 और 3, फिर एक लाइन ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद कैसा होगा, ऐसा। मतलब ये मैं तुम्हें ट्रिक समझा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हो आप, राइट। फिर ये वाली लाइन आने के बाद इससे 3, 1 2 और 3, फिर 3 के बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर एक लाइन जाएगी। अगर यहाँ एक लाइन आ गई है तो ये लाइन नीचे जाएगी और इसके बाद 3 बनेगा, राइट। तो ये आपके पास क्या हो गई, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म हो गई, राइट। तो जितने जितने के लिए देखो, यहाँ पर भी अगर देखोगे ये सीक्वेंस में क्या हुआ, ये 1 ये 3 है ना, ये 1 ये 3 ये 1 और वो 3, ठीक है। ऐसे इंटरवल में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस हिसाब से उतने ही देर के लिए उतने पीरियड के वोल्टेज को क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर है कैसे आया आउटपुट वोल्टेज? हाँ सर। अब अगर मैं इसमें एक पॉइंट ये बोलूं कि अगर मैं आर लोड की बात करता हूं या मैं आर एल लोड की बात करता हूं, तो आर और आर एल लोड कैसे है, अल्फा बराबर यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है, राइट। अल्फा बराबर 30 डिग्री में कंटिन्यूस कंडक्शन मोड मिल रहा है, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इस वजह से ये दोनों वेवफॉर्म फॉर द आर लोड और फॉर द आर एल लोड क्या होगी, सेम होगी, और करंट की वेवफॉर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब कीप रिपीटिंग कंसेप्ट लगाता हूं मैं, ठीक है। अगर मैंने कीप रिपीटिंग कंसेप्ट बोला तो देखो ध्यान से क्या चीजें हो रही वाली है। पहला पॉइंट,
मैं अगर थायरिस्टर को कंडक्ट करना चाहता हूँ तो थायरिस्टर अब कितना हो रहा है, अल्फा बराबर 60 डिग्री पे हो रहा है, तो मेरा जो कंडक्शन वाला फॉर्मूला वहां चलते हैं। तो दिस इज माई कंडक्शन एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। अगर मेरा एस 60 डिग्री पे कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पर अल्फा बराबर 60, तो 60 प्लस 30 मतलब अब ये किस पे होगा, 90 पे स्टार्ट हो जाएगा। और ये डी तो फिक्स ही रहने वाला है, मतलब ये 90 डिग्री पे मैं T1 को कहाँ से स्टार्ट कर दूँ, मैं 90 डिग्री पे स्टार्ट कर दूँ। तो T1 ये रहा 90 डिग्री। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक एरो हाइलाइटर यूज करता हूँ, राइट, दिस इज माई T1, राइट, इतना मेरा यहाँ पे T1 है। तो यहाँ से 120 डिग्री तक के लिए T1 बनाओ, तो ये क्या हो गया, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 मतलब 210। इतनी देर के लिए कौन कंडक्ट कर रहा है, T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, राइट। इसके बाद 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, तो यहाँ पर कौन कर रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ पर आपका T3 कंडक्ट कर रहा है, इतने ड्यूरेशन के लिए T3 कंडक्ट कर रहा है। 1 2 3 4 है ना, तो 1 1 2 3 और 3 के बाद 4, तो यहाँ पे कौन कर रहा है, T3 के बाद होता है, T3 के बाद T5 कंडक्ट कर रहा है, राइट। यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर फिर से कौन आ गया, T1 कंडक्ट कर रहा है। अगर मैं इन वे में अभी ये बना ही देता हूँ, ऐसा लाइन खींच ही देता हूँ ताकि आपको बाद में भी और दिक्कत नहीं हो। अगर मैं सपोज अब डायोड की लाइन बनाना चाहता हूँ तो डायोड की भी लाइन बनाऊंगा कि किस तरीके से डायोड कंडक्ट कर रहा है, पर इसको मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ सबसे पहले। अगर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ तो इस ड्यूरेशन में क्या बोल दूंगा, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ T1, ये T1 का ड्यूरेशन है। अगर इसकी बात करूँ तो ये किसका ड्यूरेशन है, T2 का ड्यूरेशन है। तो दिस वन इज अ T2 ड्यूरेशन, ये T2 ड्यूरेशन, तो इसको थोड़ा बोल्ड में लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो अगर मैं सपोज इसको लिखता हूँ तो ये किसका ड्यूरेशन है, दिस इज अ T1 ड्यूरेशन, दिस वन इज अ T3 ड्यूरेशन, दिस वन इज अ T5 ड्यूरेशन, और दिस वन इज अगेन T1 ड्यूरेशन। 1 2 3 ही हो गया यहाँ पर, 1 4 होके यहाँ तक जाना चाहिए था, ठीक है। चलो अब उसको एडजस्ट कर लेना, यहाँ तक जा रहा है, राइट। तो 1 2 3 4, सब में 4 4 ब्लॉक दिख रहे हैं। अगर मैं 360 के बाद देखो तो 360 ये रहा, 360 के बाद यहाँ पर 5 है, 5 के 3 ब्लॉक आ चुके हैं, मतलब 5 का यहाँ पर सिर्फ एक ब्लॉक आएगा, फिर 1 और 2 ब्लॉक है आपके पास, राइट ना। तो 5 के बाद कौन आने वाला है, 5 के बाद फिर से, अच्छा कुछ मिसिंग हो रहा है, तो 360 मैंने कहीं गलत देख लिया क्या, एक सेकेंड, मैं थोड़ा ब्लैक कलर के हाईलाइटर के थ्रू लिखता हूँ। तो दिस इज माई 360, ये 360 है। तो 360 पे मेरा जो T1 T5 कंडक्ट है उसका एक ब्लॉक कंडक्ट हो रहा है, 3 रिमेनिंग आ रहे, तो ये पूरे 3 ब्लॉक के लिए रिमेनिंग जाएगा, राइट ना। तो ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ। तो यहाँ पर इतनी देर के लिए कौन कंडक्ट करने वाला है, फॉर दिस ड्यूरेशन वी कैन से कि फॉर दिस ड्यूरेशन विच थायरिस्टर विल बी कंडक्ट T5। तो हमने सबके क्या बना दिए, उनका इंटरवल ड्यूरेशन बना दिया। अब ये इंटरवल ड्यूरेशन बनाने का बड़ा छोटा सा लॉजिक था, हमने जो ऊपर डिस्कस किया था, और सभी के लिए हम ऐसा ही बना रहे, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट ना। तो ये तो बन गया। अब मैं डायोड की बात कर लेता हूँ कि मैं डायोड में इंटरेस्टेड हूँ कि डायोड के लिए कैसे बनेगा। तो डायोड का कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, डायोड का कंडक्शन होता है 90 डिग्री से, है ना। तो दिस इज द 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, 90 से कहाँ तक जाता है, 210 तक जाता है, राइट। ये एक डायोड हो गया। फिर उसके बाद 210 से नेक्स्ट डायोड कंडक्ट होगा तो नेक्स्ट 140 डिग्री के लिए कंडक्ट होगा, नेक्स्ट डायोड कंडक्ट होगा तो 140 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा, और नेक्स्ट डायोड होगा तो वो 140 डिग्री। यहाँ पे ये ब्लू लाइन गलत बन गई थी, एक्चुअली ब्लू लाइन यहाँ पर ही होनी चाहिए थे। तो कोइंसिडेंटली यहाँ पर क्या हो गया कि इस तरीके से ट्रिगरिंग हुई कि ट्रिगरिंग में आपके पास यहाँ पर भी क्या आ रहा है, D1 आ रहा है, यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे D1 ना बोलते हैं D2 बोलते हैं, इसको D क्या बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, D6 बोलते हैं। तो ये फिर यहाँ से कौन आने वाला है, D6 ही आने वाला है, कीप रिपीट होकर। कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया मतलब क्या, ये कॉमन एरिया आ गया है दोनों का, इनका कॉमन एरिया ये आ गया। लास्ट टाइम थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट आया था, 3 1 के फॉर्म में बना था, 3 3 के फॉर्म में बनता चला गया, राइट। और ये मेरे पास कॉमन एरिया आ गया। तो अगर मैं इस कॉमन एरिया में पूछूं तो कौन काम कर रहा है, यहाँ पर फिर चलने दो 1 2, है ना। 1 2 के बाद क्या आएगा, 3 और 4, 3 4 के बाद कौन आएगा, 3 4 के बाद आपके पास आएगा 5 6। देखो अब आपकी नंबर चेंज हो गए,
है ना। तो D6 के बाद यहाँ पे D2 आने वाला है, तो यहाँ पर 1 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और 6 आ जाएगा। मतलब कौन कौन से स्विच कैसे कैसे कंडक्ट कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ। तो अगर मेरे पास इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि पहले में कौन सा स्विच ऑन कर रहा है, 1 और 2 स्विच ऑन कर रहा है। मतलब ये वाला स्विच तो ऑन ही नहीं हुआ, 1 और 6 स्विच का कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया क्योंकि ट्रिगरिंग कुछ इस तरीके से हुई, राइट। तो सिर्फ कौन हो रहा है 1 और 2। अगर 1 और 2 स्विच जब ऑन होता है तो मेरा आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो करता है, तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज फॉलो कर रहा है मैं वही वोल्टेज लिखूंगा, तो वहां पर ए बी करता है, तो यहाँ पर AC वोल्टेज फॉलो करता है। अगर मैं 3 और 4 की बात करूँ तो 3 और 4 में कौन सा आउटपुट वोल्टेज आता है, 3 और 4 में मेरे पास आता है BA वोल्टेज, तो मैंने यहाँ पर BA वोल्टेज के बारे में बात कर दिया। फिर 3 4 के बाद क्या 5 और 6 है, अगर 5 और 6 की बात करें वो दोनों ऑन होते हैं तो मेरे पास कौन सा वोल्टेज आता है, उस वाले पर्टिकुलर केस में मेरे पास जो वोल्टेज आएगा लास्ट वाला है ना। तो लास्ट वाले केस में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो छठवें नंबर का आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये CB आएगा, है ना। तो दिस इज CB वोल्टेज, तो ये मेरे पास क्या आ गया CB वोल्टेज आ जाता है। तो सीक्वेंस में हमने क्या हुआ कि कोइंसिडेंटली इस केस में ये वाला स्विच है ना, ये वाले 2 पेयर और ये दोनों पेयर, ये 3 पेयर काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना। सिर्फ इतने ही पेयर क्या कर रहे हैं आपके पास काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये इतने पेयर काम कर रहे हैं तो आपके आउटपुट की वोल्टेज की वेवफॉर्म कैसे आएगी 60 डिग्री में, वो चेक कर लेते हैं। अब मुझे ये चेक करना तो बहुत डिफिकल्ट वाला पोर्शन नहीं, ये तीनों आउटपुट वोल्टेज है और 3-3 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, हाईलाइटर यूज किया। हाईलाइटर में क्या किया, AC की बात किया, तो AC की वेवफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुई ऐसी, और ऐसी होने के बाद 1 2 और 1 2 के बाद कब तक जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, राइट। दिस इज योर AC वेवफॉर्म। AC के बाद मेरे पास नेक्स्ट वेवफॉर्म क्या आई, BA की वेवफॉर्म आई, तो यहाँ से एक लाइन ऊपर लेंगे और ये BA की लाइन 1 2 और ये BA की लाइन कब तक चलेगी, यहाँ तक। यहाँ से ऊपर जाएंगे BA के बाद कौन सी, CB की लाइन आती है, तो CB मतलब क्या, मैं यहाँ से लूंगा तो ये CB की लाइन आ गई, राइट। CB के बाद कौन आएगा, यहाँ से जाएगा और इसके बाद ये आपके पास AC, मतलब ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, उसे करेक्ट करना है, हर बार बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। फिर ये ऐसा जाएगा और ये इसको फॉलो कर देगा। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, ये आपका क्या है आउटपुट वोल्टेज है। किसका आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है जब अल्फा इज इक्वल टू आपने क्या ले रखा है 60 डिग्री का कंडक्शन ले रखा है, राइट। अब सोचो अगर 60 से आपने थोड़ा और ट्रिगर किया तो ये जो T वाले स्विच है ये थोड़े 1-1 डिग्री शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब कॉम्बिनेशन क्या बना था, पहले बना था जब हमने 30 डिग्री पे ट्रिगर किया था तब हमारा कॉम्बिनेशन बना था 90, है ना, मतलब 131313 का। तो अब 31313131 का कॉम्बिनेशन बनना स्टार्ट होगा, तो मैं 90 में बताऊंगा। पर अगेन क्या लिख रहा है, दिस इज अ कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। अगर ये कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड है तो फॉर द R लोड एंड फॉर द RL लोड दिस आउटपुट वोल्टेज विल बी सेम। आउटपुट वोल्टेज आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो इस तरीके की वेवफॉर्म बनाने से हमारा बेनिफिट यही है कि हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर करंट की वेवफॉर्म बनाएंगे तो करंट वेवफॉर्म विल बी 0। अब मैं आता हूँ 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री के लिए डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है, अल्फा बराबर क्या ले रहा हूँ 90। अगर मैंने जैसे ही यहाँ पे अल्फा बराबर 90 से स्टार्ट किया तो 90 प्लस दिस मतलब क्या होगा 120 डिग्री पे अब T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। अगर 120 डिग्री पे थायरिस्टर कंडक्ट करने वाला है, अगर 120 डिग्री पे थायरिस्टर T1 कंडक्ट करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में हम सारे के सारे थायरिस्टर को क्या लिख सकते हैं, पर 90 तो आता नहीं, 60 सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हर जगह 60 ही पूछा गया है, ठीक है। तो मैं अगर T1 को स्टार्ट करूंगा तो मैं देखो अब यहाँ पर भी उसी तरीके से जो मैंने लास्ट मैनर में किया था वैसे ही कर देता हूँ, है ना। तो अगर मेरा 120 की बात किया तो यहाँ से मेरा कौन होगा, T1 थायरिस्टर स्टार्ट कंडक्शन कर देगा। यहाँ से 4 1 2 3 सॉरी 30 60 90 और 120, तो ये यहाँ पर हो जाएगा T1 खत्म। इतनी ड्यूरेशन के लिए कौन कंडक्ट करने वाला है, T1 कंडक्ट करने वाला है। फिर यहाँ से कौन होगा 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ पे मेरे पास कंडक्ट करेगा T3 सॉरी 1 के बाद 3, ठीक है। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे कौन करेगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में काम करेगा आपके पास नेक्स्ट थायरिस्टर 1 2 3 और ये 4, तो मतलब यहाँ कहीं आएगा उसकी लास्ट लाइन, ठीक है। तो ये लास्ट लाइन बना दिया। देन इधर तो 1 2 3 और 1 2
सॉरी 1 2 3, मतलब ये यहाँ पर रहा, 0 यहाँ पर आएगा कहीं का। अब वो कौन कहाँ पे कंडक्ट करेगा मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है मैंने स्टार्ट कर रखा है यहाँ से। तो दिस इज माई स्टार्ट पॉइंट है ना, ये स्टार्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दिस वन इज अ T1, तो ये T1 कंडक्ट कर गया। T1 के बाद कौन कंडक्ट करेगा, यहाँ से T3 कंडक्ट करेगा, तो T3 लिख दिया। T3 के बाद कौन कंडक्ट करेगा, T3 के बाद मेरे पास कंडक्ट करेगा T5, तो ये T5 लिख दिया। T5 के बाद सीक्वेंस में चले तो कौन आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। 1 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, दिस इज 3। तो ये तो मेरा सीक्वेंस में। अगर 360 में भी देख चेक करूंगा तो 360 के बाद कौन है, सॉरी 5 है ना, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए था, तो दिस इज 5 है ना, तो वो 5 होना चाहिए भाई, सॉरी, ठीक है, दिस इज 5। तो ये मेरा 5 तक कंडक्शन हो गया। फिर से चेक करके बताता हूँ मैं, ठीक है, 1 3 5, 360 कहाँ रहा, ये 360 के बाद ये 5, तो बराबर में 480 पे साइकिल रोटेट नहीं कर रहा हूँ, 360 पे रोटेट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास 5 ये वाला पोर्शन आ गया। यहाँ तो हमने सारे बना दिए। नाउ वी विल मेक अनदर थिंग, है ना। अब मैं क्या बनाना चाहता हूँ, डायोड बनाना चाहता हूँ। तो डायोड का कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो डायोड स्टार्ट कंडक्शन, डायोड का जो भी कंडक्शन स्टार्ट होगा वो कहाँ पे होगा, 90 डिग्री पे। तो मैंने ये डायोड का कंडक्शन बनाया। तो मैं डायोड का कंडक्शन क्या करता हूँ, रेड कलर से बनाता हूँ ताकि आपको एरिया दिखने में सही रहेगा, और डॉटेड भी बना दे रहा हूँ। तो यहाँ से 90 पे चालू होगा, यहाँ से कौन सा D2 डायोड होगा, तो 1 2 3 और 4 210 पे खत्म हो जाएगा। तो फिक्स होता हर बार के लिए इतना ही है, तो मैंने यहाँ पर ये बना दिया। फिर 1 2 3 और 4, तो ये 330 पे खत्म हो जाएगा, ये दूसरा डायोड। फिर 1 2 3 सॉरी 1 2 3 और 4, मतलब ये एक लाइन पहले ही हो जाएगा, 450 पे खत्म हो जाएगा, ये हो गया। अगर मैं लिखने में इंटरेस्टेड हूँ कि हाँ भाई इसको क्या क्या लिखना चाहिए, तो नो डाउट मैं इसमें भी मेंशन करके लिख देता हूँ, है ना, और रेड कलर यूज कर लेता हूँ। तो मैं अगर इतने ड्यूरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा है, D2 डायोड कंडक्ट कर रहा है। दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज अ D2 डायोड। अगर मैं इस ड्यूरेशन की बात करूँ तो इस ड्यूरेशन में कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा है, D2 के बाद आने वाला है D4 डायोड, तो यहाँ पे D4 डायोड कंडक्ट करेगा। एंड देन नेक्स्ट डायोड D4 के बाद कौन कंडक्ट करेगा, दिस इज D6 डायोड, तो ये D6 होगा। D6 के बाद कौन कंडक्ट करेगा, फिर से D2 डायोड कंडक्ट करेगा। पर 360 की साइकिल देखेंगे तो 360 पे यहाँ पर 3 में 1 2 3 में 6 डायोड है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, D6 होगा। तो ये दिस वन इज कॉल्ड एज अ D6। नाउ यू कैन चेक, मतलब बोल्ड लाइन से अब ये कॉमन एरिया बन रहा है। अगर इस कॉमन एरिया में बात करें तो अगर मैं इस कॉमन एरिया की बात करता हूँ, कहाँ से कहाँ तक मैं वो बताता हूँ आपको। मैं आप हॉरिजॉन्टल लाइन ना खींचते हो, वर्टिकल लाइन खींचता हूँ। चलो अगर मेरे को टूल बॉक्स में से एक और आइटम मिला तो मैं वो भी यूज करता हूँ, राइट ना। रेक्टेंगुलर शेप हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ड्रॉ सर्कल, एरो, है ना, एरो सिंगल लाइन वाला बनेगा, देखता हूँ एक बार। ओके, सिंगल लाइन एरो ही बन रहा है। चलो डबल एरो वाला होगा तो मेरे लिए बेटर होगा, बट देख लेता हूँ। सर्कल है, ड्रॉ कोऑर्डिनेट है, ड्रॉ लाइन है, रीजन है, रेक्टेंगल है, स्टेज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्टिकल नहीं, चलो वो नहीं मिल रहा है फिलहाल, तो छोड़ देते हैं, है ना। तो अगर मैं इसी के बारे में बात करता हूँ, अगर देखो तुम क्या करना चाहते हो, हाईलाइटेड पॉइंट से देखो, इसको मैं हाईलाइटर के थ्रू बनाता हूँ। ये चलो अच्छा सर्कल है, सर्कल से बना, स्क्वायर से बनाते हैं। स्क्वायर में बड़ा स्क्वायर लेते हैं। यहाँ से T1 ने स्टार्ट कंडक्ट किया, तो मैं अगर इतने की बात करूँ तो इतने ड्यूरेशन में कौन है, इतने ड्यूरेशन में T1 और D2 कॉमन है, करेक्ट। अगर मैं नेक्स्ट ड्यूरेशन की बात करूँ तो नेक्स्ट ड्यूरेशन मतलब क्या होगा, इतना होगा। इसमें कौन है, इसमें T1 कंडक्ट कर रहा है पर D2 खत्म हो गया, T4 है, तो 1 और 4, तो मैंने बोला था ना 3 1 का कॉम्बिनेशन बनने वाला है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट ड्यूरेशन की बात करूं तो नेक्स्ट ड्यूरेशन फिर 3 इंटरवल का बन जाएगा, इतना, है ना। बस इस चीज को समझ गए तो आपका काम हो जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो लास्ट टाइम अगर जो यस कंफ्यूजन भी आया होगा ना, तो ये बड़े बड़े मोटे मोटे एरो बनाकर मैंने कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है, राइट। फिर से क्या बनेगा, 1 का स्लॉट बनेगा, फिर से किसका स्लॉट बनेगा, 3 का स्लॉट बनेगा, दिस इज 3 स्लॉट, राइट ना, दिस इज 3 स्लॉट।
3 के बाद किसका स्लॉट बनेगा, 1 का स्लॉट बनेगा, तो ये 1 का स्लॉट। 1 के बाद किसका स्लॉट बनेगा, 3 का स्लॉट बनेगा, दिस इज 3 स्लॉट है ना, दिस वन इज अ 3 स्लॉट, तो नियर बाय दिस इज 1 स्लॉट, तो ये आपके पास 1 स्लॉट हो गया। एंड देन नेक्स्ट वन इज कॉल एज अ 3 का स्लॉट, तो ये 3 1 बनेगा, मतलब इस तरीके की स्विचिंग में। पर मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए तो यहाँ पे पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास क्या दिख रहा है, सबसे पहले T5, अच्छा एरो हटाना पड़ेगा है ना। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, T5 है, और T5 के बाद क्या है, D6 है, तो दिस इज T5 D6। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे T5 है पर D2 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखते नहीं बन रहा, इसलिए मैं 5 लिख रहा हूँ, और 5 के ऑब्लिक में क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, और 5 के बाद मैंने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर अगर चले तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 1 है, राइट ना। तो 5 और 2 कहीं पर स्विच कंडक्ट हो रहा है क्या, 5 और 2, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन देखते हैं कहीं पर, 5 और 4, 5 और 4, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन नहीं, पर यहाँ पर D2 और 5, तो ये वाला कॉम्बिनेशन ही काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते तो T1 है, T1 के बाद कौन है, D2 है, तो दिस इज T1 D2, तो 1 और 2 है। यहाँ पे चलते हैं तो अभी 1 है, 1 के बाद क्या है, 4 है, तो 1 और स्लैश 4 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो T3 है, और क्या है, D4 है, तो T3 D4 लिख दिया मैंने। देन अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 3 मेरे पास है, पर यहाँ पे 4 की जगह क्या है, 6 आ गया है। फिर यहाँ की बात करूँ तो T5 है, और T5 के बाद क्या है, D6 है। अगर मैं इस ड्यूरेशन की बात करूँ तो 5 है, और 5 के साथ कौन है, 2 है, और यहाँ की बात करूँ तो T1 है, और T1 के साथ D2 है। तो मुझे सीक्वेंस वाइज क्या क्या मिला वो देखते हैं। तो T1 और D1 मिल रहा है, राइट ना। फिर क्या मिल रहा है, अगर मैं इसकी बात कर रहा था तो मुझे इसमें 1 और 4 मिल रहा था, तो 1 और 4 का कंडक्शन 3 और 4 है, तो 3 और 4 कंडक्ट कर रहे हैं। फिर ये छोटा एक ड्यूरेशन गया, 5 और 6 है, तो 5 और 6 है, तो मुझे बस ये 3 ही कंडक्शन मिल रहे हैं। फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द कंडक्शन तो मिल ही नहीं रहे, क्योंकि सारे कंडक्शन क्या हो गए, ये स्विचेस भी ऑन नहीं हो पा रहा है, ये स्विचेस भी ऑन नहीं हो पा रहे, और ये स्विचेस भी ओवरलैप की वजह से ऑन नहीं हो पा रहे, मतलब ये फ्री व्हील प्रोवाइड करने वाले होंगे, तो अपन उनके बारे में बात नहीं करते फिलहाल। अगर मैं इसका आउटपुट वोल्टेज लिखता हूँ, तो मैं इसका आउटपुट वोल्टेज लिखूंगा तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या लिख सकता हूँ, मैं AC लिख सकता हूँ, राइट। अगर मैं इसका आउटपुट वोल्टेज लिखना चाहता हूँ तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या लिख सकता हूँ, BA आउटपुट वोल्टेज लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका आउटपुट वोल्टेज लिखना चाहता हूँ तो BA के बाद में इसका क्या लिख सकता हूँ, CB आउटपुट वोल्टेज लिख सकता हूँ, राइट। तो अगर आप चाहें तो एक बार चेक करना कि यही सीक्वेंस में आता है या नहीं आता, तो चलो मैं चेक कर ही लेता हूँ, तो खत्म, मतलब क्लियर ही हो जाएगा कंसेप्ट, है ना। तो AB नहीं आएगा, AC आएगा, BC नहीं आएगा, BA आएगा, राइट ना। फिर उसके बाद CA नहीं आएगा तो CB आएगा, ठीक है। तो CB आपके पास आ गया। एक मिनट, किसी का क्वेश्चन है, हाँ बोलो यश। यस नहीं, ऋषि का क्वेश्चन है शायद, हाँ बोलो, हाँ तो बोलो। T1 और D4 इसलिए नहीं हो रहा है कि वो सेम लाइन में। हाँ जी, करेक्ट है, वैसा भी बोल सकते हो। और दूसरी बात है, यहाँ पे डायोड की वजह से शिफ्टिंग होती जा रही है थायरिस्टर की, डायोड फिक्स है, तो ऐसा होगा ही, ओवरलैपिंग एंगल की वजह से वो शॉर्ट सर्किट होगा, इसलिए वो दोनों ऑन नहीं होंगे, करेक्ट। ये जो तुमने ये ओके सर, ओके है ना, तो 1 और 4 एक ही लैग में आ रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है 1 और 4 एक लैग में आ रहे हैं, यहाँ 5 और 2 भी एक लैग में आ रहे हैं, और सिमिलरली 3 और 6 भी वैसे ही हो रहे हैं, राइट। तो वो भी बोल सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो हमारे पास यहाँ पर भी सर्किट बना हुआ है, तो जो तुमने बोला तो ये वाला भी लाइन करेक्ट है, ये देखो, है ना। इसकी वजह से सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो वो दोनों स्विच कभी ऑन नहीं होंगे, राइट। और लास्ट टाइम क्यों नहीं हुआ, लास्ट टाइम ओवरलैप ही हो गया, तो वो ओवरलैप की वजह से नहीं हुआ कंडक्शन, ठीक। तो अगर मेरा ये कंडक्शन आ गया, है ना, मतलब देखो मैंने तीनों कन्वर्टर पढ़ाते समय ना, मतलब इस वाली क्लास में रेगुलर में तो मैंने दो अलग से पढ़ाए थे, और ये वाला एक लास्ट वाला ऐसे ही पढ़ाया था, ठीक है। बस अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ जाए तो आप बिल्कुल बस प्रैक्टिस करके 20 से 25 मिनट में ये बना सकते हो, बहुत बड़ा काम नहीं है, राइट। अगर अब मैंने यहाँ देखा तो मुझे क्या पता चल रहा है कि मुझे आउटपुट वोल्टेज में किसे फॉलो करना चाहिए, तो मुझे आउटपुट वोल्टेज में किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज में फॉलो करना है किसको, AC वोल्टेज को, वो भी AC वोल्टेज को कितने ड्यूरेशन के लिए, 3 ड्यूरेशन के लिए। तो देखो एक, अच्छा मेरे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं फ्री एंड पे आ जाता हूँ, तो फ्री एंड आ गया।
तो ये रहा मेरे पास, यहाँ पे सी ए लिख दिया, उसको करेक्ट करना 1 2 3, मैंने कम से कम कई बार रिपीट किया, पर उसका रीज़न वही है ताकि आप सही कर लें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में आता है बी ए, है ना। तो बी ए चाहिए, तो यहाँ से बी ए तो मिल ही नहीं सकता अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो, राइट। तो मुझे बी ए वोल्टेज यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। तो अगर मैं सपोज यहाँ तक जा रहा हूँ, ये वाला यहाँ तक जा रहा है तो करेक्ट है। इस वाले ड्यूरेशन के लिए कोई स्विच ऑन नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, राइट। ऑफ होने के बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट में ऊपर जाऊँगा। नेक्स्ट में ऊपर जाने के बाद फिर 1 2 और 3 आ जाएगा। 3 के बाद नेक्स्ट ऑफ हो जाएगा, फिर ऊपर जाऊँगा, फिर 1 2 और 3 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में ऊपर हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऊपर जाऊँगा, फिर इसके बाद 1 2 3 ये फॉलो करेगा। अगर मैं इधर जाऊँगा तो इस वाले से मैं नीचे जाऊँगा, एक ऑफ होगा, फिर 1 2 3 को ये फॉलो कर देगा। दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज, है ना। ये आउटपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। अब रजिस्टिव नेचर के लिए ऑफ मिलेगा और इंडक्टिव नेचर होगा तो वो यहाँ पर लैगिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इंडक्टर का जो भी वोल्टेज है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पर लास्ट टाइम क्या हुआ था, 60 पे नहीं मिला था, 60 से ग्रेटर देन पे मिला। 90 मतलब क्या, 60 ग्रेटर देन। 61 पे भी आपको डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मिलेगा, पर उसके बाद नहीं मिला। अब ये डिसकंटिन्यूस कंडक्शन क्यों हुआ है, आप यहाँ पर अगर थायरिस्टर वाला लॉजिक पढ़ते हैं जहाँ पे डायोड नहीं, फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर की बात करते हैं, तो वो क्या चला जाता था, नेगेटिव में चला जाता था और रजिस्टिव लोड होने की वजह से फ्लैट होता था। बट यहाँ वो नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ये स्विच सेम लेग में आ गए, और सेम लेग में आने की वजह से जैसा ऋषि ने बोला वो बोल दीजिए, ये स्विच तो कंडक्ट ही नहीं हो पाई, इनका हमने स्विचिंग सीक्वेंस ही नहीं बना रखा है। हमारा स्विचिंग सीक्वेंस ये है, तो वो स्विचिंग सीक्वेंस के पार्ट ही नहीं है। अगर स्विचिंग सीक्वेंस के पार्ट नहीं है तो उस ड्यूरेशन के लिए आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप उस वाले को अलग से लिख सकते हैं, बट इसका आउटपुट वोल्टेज 0 मत लिखना, ये स्विच तो एक्चुअली है ही नहीं, ये वाला सीक्वेंस अपीयर ही नहीं हो पा रहा है स्विचिंग की वजह से। तो यहाँ से आपके क्या हो जाएगा, आर लोड की वेव फॉर्म और आर एल लोड की वेव फॉर्म डिफरेंट रहेगी, और अल्फा बराबर ये 90 डिग्री है, अल्फा बराबर, और जो डिसकंटिन्यूटी जहाँ दिख रही है वहां पर आपकी इंडक्टर की वेव फॉर्म इस तरीके से इंडक्टर की वेव फॉर्म ला सकते हो फॉर दी आर एल लोड, और आर लोड के लिए आप यही बनाओगे। तो मोस्टली क्वेश्चन आपके पास कौन सा आता है, 60 डिग्री वाला आता है। तो पर मैंने यहाँ पर सारे के सारे आपके साथ कवर कर लिए कि किस तरीके से ये सारा सेक्शन हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यही है कि अगर मुझे इसके बारे में बात करना है तो इसका एक लास्ट पॉइंट बच गया जिसको हम बोलते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना, है ना। तो अगर मुझे एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, बिफोर 60 और आफ्टर 60 वाला कंसेप्ट लगाऊंगा। तो जो मैंने कल लगाया था वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है, कुछ और चेंज नहीं होगा। तो पहले बिफोर 60 की बात करते हैं। तो बिफोर 60 या अप टू दी 60 की बात कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग दी कंटिन्यूस कंडक्शन, है ना। कंटिन्यूस कंडक्शन अगर मुझे, एक सेकेंड, अगर कंटिन्यूस कंडक्शन मुझे यहाँ पर मिल रहा है सपोज यहाँ पर, तो देखो अभी भी मैं कितने डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा हूँ, 30 डिग्री की, यहाँ पे 60 डिग्री के लिए कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी 60 डिग्री के लिए कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी 60 डिग्री के लिए हो रहा है। वैसे कभी एवरेज वैल्यू और इसका फॉर्मूला नहीं आएगा, पर मैं आपको जनरलाइज बता रहा हूँ। तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर एक अल्फा, इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो गई लोअर लिमिट और ये हो गई अपर लिमिट, और इस केस में कौन से वोल्टेज को फॉलो कर दिया, ए बी वोल्टेज को। ए बी मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 30, और √3 में बाहर लिखूंगा, राइट ना। तो मैं इस तरीके से इसके वोल्टेज को लिख सकता हूँ। ये तो किसके लिए, अगर मैं जब एवरेज वैल्यू का वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज निकालूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, वी एवरेज इज इक्वल टू 1/60 इंटीग्रल 30 से लेके कहाँ तक गए हम, 30 से लेकर वो दो इंटरवल के लिए 30 + 60, 60 से हम कहाँ गए 90, तो 90 में से 30 जाएगा तो 60 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 के बाद वी एम के बाद क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, राइट। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज बताया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग, है ना। इसकी वेवफॉर्म कहाँ से रिपीट, यहाँ से वेवफॉर्म सपोज स्टार्ट हुई, है ना। तो ये ऐसे जाकर एक ऐसी, इसके बाद एक जाकर ऐसी, फिर इसके बाद कीप रिपीटिंग, मतलब मेरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक। देखो सबके लिए अलग अलग इंटरवल आ रहे हैं।
राइट। तो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 मतलब 120 डिग्री का इंटरवल आने लगा इसमें, राइट। वहां पे कितने डिग्री का इंटरवल आ रहा था, वहां पे 30 डिग्री का इंटरवल आ रहा था, कुछ 0 डिग्री फायरिंग है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज अलग निकलेगा। अगर मैं इसका आउटपुट वोल्टेज निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 120 लिखूंगा। 120 में लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट मेरी कितनी हो गई, 30 की हो गई, और अपर लिमिट मतलब दिस वाला है। तो अगर ये अपर लिमिट चेक कर रहा हूँ तो अपर लिमिट कितनी आ रही है यहाँ पर 180, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 180, तो 180 माइनस 30 मतलब 120। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे √3 Vm, और Vm के साथ कौन सा वोल्टेज फॉलो हो रहा है, AB वोल्टेज फॉलो हो रहा है। AB वोल्टेज के साथ AC वोल्टेज फॉलो हो रहा है, दो वोल्टेज फॉलो हो रहे हैं, मतलब मैं इसको दो इंटरवल में इंटीग्रेट करूंगा, राइट। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ आपको, मतलब दो इंटरवल में इंटीग्रेट करने का मीनिंग समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पर हटा देता हूँ, फिर लिख के बताता हूँ आपको अलग से, ठीक है। अगर मैं इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालूंगा तो मैं पहले लिखूंगा 1/120, ये हो गया पहले। फिर इसके बाद मैं 30 से लेकर पहले इस इंटरवल यहाँ पे जहाँ पे ए बी वोल्टेज है, तो 30 प्लस दिस मतलब क्या हो गया 60, इसकी बात करूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा Vm, और Vm के साथ क्या लिखूंगा साइन ओमेगा टी प्लस क्या कर दूंगा 30, इसका मैं पहले करूंगा, फिर एक प्लस बनाऊंगा, और 60 से लेके मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए लिखूंगा। तो यहाँ पे कितना आया था 180, तो 180 इसके लिए कौन सा है, इसके लिए AC वोल्टेज है। तो अगर मैं AC वोल्टेज को लिखता हूँ तो वो क्या आता है √3 के साथ आता है Vm, और Vm मतलब यहाँ पर क्या जाएगा साइन, और साइन के साथ कितना लिखा था हमने ओमेगा टी माइनस कितना होगा 90 डिग्री आएगा, और माइनस साइन यहाँ पर बाहर हो जाएगा, राइट। फिर इन दोनों का इंटीग्रेट मतलब इसकी एवरेज वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी आपको, राइट। बट कंसेप्ट वही चल रहा है जैसा मैंने आपको सिखाया था एवरेज वैल्यू का। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू मेक एवरेज वैल्यू दिस, तो यहाँ पर कॉमन एरिया है, तो कॉमन एरिया कितना जा रहा है 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ पर अगर मैं V0 निकालना चाहूँ तो V0 क्या लिखूंगा 1/120 लिखूंगा, और इंटीग्रल किससे करूंगा इसको मैं, रेंज कहाँ पे आई 30 के बाद ये वाली रेंज कहाँ पे जा रही वो उसको देखते हैं रेड वाली लाइन को, तो ये जा रही है 210 पे, नहीं सॉरी 90 से स्टार्ट हो रहा है, तो लोअर रेंज इज 90, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा 90 लिखना पड़ेगा। दिस इज 90 टू 210 माइनस 90 तो 120, और वोल्टेज क्या आ गया AC, और AC वोल्टेज को क्या लिखते हैं हम, AC वोल्टेज को प्लस लिखते हैं √3 Vm, और √3 Vm के बाद क्या लिखते हैं साइन ओमेगा टी माइनस कितना लिखते हैं 90 लिखते हैं, और डी ओमेगा टी। इसको मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा, इसका एवरेज वोल्टेज मिलेगा। अगर मैं सपोज इसकी बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है 0 मिल रहा है, तो मुझे सिर्फ इतने ड्यूरेशन के लिए इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है, तो सेम लॉजिक से मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ AC के लिए इंटीग्रेट कर सकता हूँ। बट अगर आप सोचें कि किसी सेमी कंट्रोल कन्वर्टर के अंदर अगर मुझे एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज के लिए मैं कोई कॉमन फार्मूला यूज कर सकता हूँ, तो वी कैन नॉट यूज द कॉमन फार्मूला, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा सबके लिए सेपरेटली इंडिविजुअल क्या करना पड़ेगा एवरेज वोल्टेज का फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक एक जिसके जितना जितना आ रहा है, राइट। अगर सपोज कोई फार्मूला डिराइव करना है तो आप कर भी सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अल्फा प्लस वाले फार्मूले में थोड़ा सा क्या कहते हैं एन, जैसे एन टर्म्स डेरिवेटिव निकालते हैं वैसा निकाल के अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको वो वाला टर्म भी मिल जाएगा। बट की पॉइंट क्या है, आपको मैं अब पूरे के पूरे कंक्लूजन के ऊपर लेके चलता हूँ, है ना। अगर मैं कंक्लूजन लेके चलता हूँ, कल वाला भी कंक्लूजन इसी के हिसाब से बता दूंगा। सपोज मेरे पास सेमी कंट्रोल या हाफ कंट्रोल बताना है तो मुझे पहले उसको डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद उसका सर्किट डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम के बाद इनपुट का वेवफॉर्म बनाना, इनपुट की मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है लाइन की और फेज की, फिर उसका मुझे फेजर डायग्राम बनाना है, तो फेजर डायग्राम बनाने के बाद में उसके स्विचिंग सीक्वेंसेस के बारे में बात करूंगा, फिर मैं उसमें कौन कौन से फेजर डायग्राम की हेल्प से क्या वोल्टेजेस आ रहे वो लिखूंगा, फिर सबके ट्रिगरिंग एंगल लिखूंगा इनपुट पल्स के अकॉर्डिंग, राइट। ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेसिक कंसेप्चुअल पॉइंट खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने वही सारे की पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिए जो रिक्वायर्ड नहीं है तो वो लिख दिए। कल अगर आप जैसे फुल वेव की बात करते तो उसमें फुल वेव में भी आप क्या करते सर्किट डायग्राम बनाते, इनपुट वोल्टेज लिखते फेज का, लाइन का इनपुट वोल्टेज लिखते, फिर उसके बाद आप फेजर डायग्राम बनाते, स्विचिंग सीक्वेंसेस लिखते और आउटपुट वोल्टेजेस लिखते, और फिर सारे थायरिस्टर का आप जनरलाइज फॉर्मूला लिख देते। ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते बेसिक पॉइंट जो है वो लिख देते। बेसिक पॉइंट बनाने का डायरेक्ट वेव फॉर्म पे आते हैं, जैसे कल मैंने अलग अलग बताया था ऐसे ही बनाते।
जीरो डिग्री की बात करते तो आप फेज वेवफॉर्म बनाते, लाइन वेवफॉर्म बनाते। ट्रिगरिंग का आप यहाँ कॉम्बिनेशन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे वर्किंग में ट्रिगरिंग का कॉम्बिनेशन बनाइए, आउटपुट वोल्टेज लिख दीजिए, चाहो तो साइड में छोटा स्पेस मिलता है तो ये इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज लिख दीजिए, मोर देन इनफ है, राइट। सिमिलरली अगर जीरो की बात कर दिया तो 30 के लिए वैसा कर लो, 30 के बाद 60 के लिए वैसा कर लो, सिमिलरली 90 के लिए कर दो, पर नो नीड ऑफ द एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर द सेमी कंट्रोल कन्वर्टर एंड एज वेल एज फुल कंट्रोल कन्वर्टर एंड हाफ के लिए पूछ सकते हैं, पर ये दोनों के लिए नहीं पूछेंगे। तो दिस इज द कंक्लूजन अबाउट आपका यहाँ पर मेजर पोर्शन ओवर हो गया है। अब हमारे पास कल वाले टॉपिक में बचेगा सिंगल स्टेज और डबल स्टेज एसी वोल्टेज रेगुलेटर एंड फोर्थ यूनिट विल बी ओवर। तो मेरा टारगेट था मैं 3 दिन में कंप्लीट कर पाऊँ, बट नहीं हो पाया पूरी कोशिश करने के बाद भी। तो कल हम उसको कम से कम 1 से 1.25 घंटे का टॉपिक है, तो कल क्या कहते हैं, शायद कल के लिए टाइमिंग चेंज होगा, मैं ग्रुप पे अपडेट करूंगा, है ना। हो सकता है मैं कि दिन में ही कल, क्योंकि कल शायद मैं, या फिर अगर दिन में नहीं ले पाया तो कल कैंसिल ही हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि कल लेके 4th यूनिट कंप्लीट कर दूं, फिर हम 5th यूनिट पे जाएंगे। तो 5th यूनिट के लिए हमें 1 2 3 4 दिन लगेंगे। 4 दिन में हमारी 5th और 6th दोनों यूनिट 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगी आज हार्डली दोनों यूनिट, राइट। 5 दिन से ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे उसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट 2 यूनिट सिलेबस, है ना। अगर इन दोनों को लेकर अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क, इफ नो डाउट तो वी विल क्लोज दिस सेशन हियर। टेल मी भाई, यस और नो, क्लियर है? साहिल, यश, ऋषि, दिशा, ओके ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं तो मैं फिर क्लोज करता हूँ सेशन ना।